नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में एक बहुत ही ब्लेस्ड संगत उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। मैं गुरु परिवार की तरफ से ग्रीना साहनी वाधवा जी को आमंत्रित करता हूं संगत शेयरिंग के लिए। प्लीज संगत शेयरिंग के लिए आए। जय गुरु जी। जय गुरुजी अंकल। नमस्ते गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले गुरुजी महाराज को शुक्राना, सारे देवी देवताओं को शुक्राना, सारी संगत को शुक्राना, वासेन अंकल को शुक्राना आज संगत शेयरिंग देने के लिए। आज मेरा बहुत ही ब्लेस्ड डे है और आज गुरुजी की कृपा से मेरा बर्थडे है और संगत शेयरिंग भी गुरुजी ने मुझे बख्शा, तो आज का दिन ही बख्शा। मैंने अंकल से रिक्वेस्ट करी थी मैं बर्थडे वाले दिन करूंगी और डेट भी मुझे आज की ही मिली। बाकी दिन अंकल के एंगेज थे सत्संग में, तो गुरुजी हमें ब्लेस करते। और मयूर अंकल है, मयूर भैया जो गुजरात की संगत है, उनको शुक्राना, जिन्होंने मुझसे एक दिन बाद में बोला कि आप अपना संगत करोगे क्या, सत्संग शेयर करोगे वासेन अंकल के पेज पे। तो अचानक मुझे मेरे 2 साल पहले का याद आया, जब से मैंने अंकल का पेज फॉलो करा था, कि गुरुजी जिस दिन मैं इस लायक हो जाऊं, मेरे शुक्राने इस लायक हो कि मैं बोलूं, आप मुझसे कुछ बुलवाओ, उस दिन मुझे जरूर अंकल के इस पे शेयर करना है। क्योंकि अंकल भी गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद की संगत है जो उनसे बहुत प्यार करते हैं। और जब वो बोलते हैं नमस्ते गुरुजी, तो वो बात दिल को छू जाती है कि कितने प्यार से वो गुरुजी को बुलाते हैं और हम सबको एक मौका देते हैं संगत शेयर करने का। और तब मैंने अरदास की थी 2 साल पहले, शायद गुरु महाराज को कुछ बातें होगी जो लगा होगा मुझ में, हाँ अब वो शुक्राने हैं कि किसी को इनसे आंसर मिले, तो आज महाराज ने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना। लज्जा आंटी को भी शुक्राना। सबसे पहले तो गुरु महाराज के जो उन्होंने मुझे सिखाया, सबसे पहले हमारे गुरु महाराज हैं कौन? हमारे गुरु जी भगवान है। मेरे लिए तो भगवान ही है, धरती पे आए। उनके दोनों पैरों में चक्र थे, वो हर वक्त हमारे साथ होते हैं, वो दर्शन देते हैं, वो एक ही वक्त पर करोड़ों जगह होते हैं। वो अपना नाम इसलिए नहीं बुलवाते थे, वो बोलते गुरु जी, क्योंकि जैसे हम तो अब सिर्फ गुरु जी को ही मानते हैं, हमारे ग्रंथ साहिब जी के आगे सिर्फ गुरु जी हैं, क्योंकि ग्रंथ साहिब जी भी वो हमें सिखा रहे हैं कि ग्रंथ साहिब जी में क्या है, क्योंकि आज की दुनिया में हम बैठ के पाठ नहीं कर पाते इतना, तो गुरु जी गुरबानी के थ्रू हमें सब सिखा रहे हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि जब तुम मेरे आगे दरबार में आके अरदास लगाते हो, तो वो अरदास तुम जिस गुरु को मानते हो उसके पास जाती है। इसलिए गुरुजी के आगे अरदास लगाई, मतलब हर गुरु हर देवी देवता के पास आपकी अरदास की, और कहीं आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी ऐसे हैं कि बस आपको उनके पास बैठना है, नाम जप करना है, आपका भाव सच्चा रखना है। वो ये नहीं देखेंगे कि आप नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, वो बोलते मन साफ होना चाहिए आपका। बाहर की मैल तो दुनिया बहुत धो रही है, पर अंदर का भांडा जो गुरुजी बोलते सबसे पहले हमें अपना वो साफ करना सीखना है। कि वो कैसे होगा, तो वो गुरुजी ही करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। तो गुरुजी का बहुत सिंपल तरीका है, आप बैठे गुरुजी के साथ, मन साफ रख के मंत्र जाप करें, सत्संग में बैठे, गुरबानी सुने, समझने की कोशिश भी ना करें, अगर ना समझ आए तो सिर्फ सुने, अपने आप आपको जीवन में अर्थ मिलेंगे। ऐसा वक्त होता है गुरुजी के साथ वो कि आपको कुछ और दिखता ही नहीं है, सिर्फ गुरुजी और आप। गुरुजी महाशिव है। मैंने तो बोलूंगी कि गुरु महाराज की इतनी कृपा रही है, हर रूप में उन्होंने मुझे दर्शन कराए अपने। बस यही है कि अब कैसे हम गुरुजी से जुड़ते हैं, वो हम सोचते हैं अभी जुड़े। तो सबसे पहला मेरी तो पूरा रिवर्स मुझे गुरुजी ने समझाया, मैं उनसे कैसे जुड़ी। सबसे पहले तो 2 साल पहले मुझे ये समझ आया कि गुरुजी मुझ कोई एनर्जी मुझे संभाल रही है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, चलते चलते मैं एकदम गिर गई, तो मेरी रिब्स टूट गई थी 5। 21 अप्रैल को मेरे साथ ऐसा हुआ था 2023 में। और 4 दिन बाद मुझे पता चला था कि मेरी इतनी रिब्स टूटी हैं। जब मैंने एक्सरे कराया तो वो भी गलत रिपोर्ट आई, उसमें थ्रेड लाइन फ्रैक्चर आया। फिर
डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि आपकी 5 रिब्स टूटी हुई है, ये थ्रेड लाइन नहीं है, स्पाइन से पूरी 5 टूटी है। मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ गई। अब मेरे साथ ये हुआ था कुछ साल पहले, 2019 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और मैं उनसे बहुत प्यार करती, मेरे मम्मी पापा दोनों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बस कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे जीवन में जो भगवान कराते हैं कि आप खुद से जुड़ो और ईश्वर को मानो, ईश्वर से जुड़ो, अंदर ईश्वर को बिठाओ। तो मुझे सब रिश्तों से ईश्वर ने दूर कर दिया था। और मैं 3-4 बजे सुबह अपने आप ही, जब हम तकलीफ में होते हैं और ईश्वर हमें उठाते हैं, नींद नहीं आती, तो मैं बैठी हुई थी और मैं भगवान से ही बोलती, वाहिगुरु जी ये क्या हो गया कि मतलब पापा गए मेरे और मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मैं कोई है ही नहीं ऐसा लगता है। और मैंने इंस्टाग्राम खोला था और गुरुजी का मैसेज उसमें फ्लैश हुआ कि मैं तेरा प्यो हूँ, रोन दी लोड़ नहीं है, मेरा बड़ा मंदिर तेरा पेका है। मतलब मैं तेरा पापा हूँ, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, और मेरा बड़ा मंदिर जो है वो तेरा पीहर है। अब मेरा भाव यही था कि मेरे पापा गए और मेरा कहीं कोई रिश्ता नहीं है। ये आपने भी सुना होगा कि गुरुजी आपको कई रिश्तों से दूर करते हैं। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करना सीखते, आपको सबसे दूर करेंगे कि आप विश्वास करो, ईश्वर आपके अंदर ही है। तो इस मैसेज ने मुझे कनेक्ट करा कि ये कौन है जो मेरे को इतना समझ रहा है। कि मैंने मन में सोचा, बोला जाता है मैसेजेस फेक हैं, पर गुरुजी हर पल हमें कैसे, जब मैं तो जुड़ी नहीं हूं तो मुझे कैसे समझाएंगे, तो इन फेक मैसेजेस के थ्रू सही मैसेज आगे करके हमको समझा देते हैं। तो मुझे समझ में आया कि ये कोई एनर्जी है और मुझे समझाना चाह रहे हैं। फिर मैंने पढ़ना चालू करा, जैसे रील स्क्रॉल करो तो फिर गुरुजी, अगर आप मतलब मन में आया ही है, एक ही देखी थी, कोई ऐसा नहीं मैंने कभी उनको सुना हो या देखा हो। मुझे किसी ने बताया भी था, पर ये नहीं बताया था कौन से गुरुजी है, उनकी फोटो कैसी क्या है, तब तो फोटो ही जब तक नहीं पता कि स्वरूप बोलते हैं, तो कुछ भी नहीं पता था तब तक। फिर ऐसे करके गुरुजी ने मुझे संभालना चालू करा। फिर हम बहुत कष्ट के वक्त में चल रहे थे उस वक्त। और होता है ना, हमारी फैमिली ही हमें कई बार धक्के मार रही होती है, तो उन सबको भी शुक्राना, जब जरूरत थी उन्होंने साथ नहीं दिया, तो हमें ईश्वर मिल गए हमारे, जो अब हमें संभाल रहे हैं और हमारा सब कुछ कर रहे हैं बिना मांगे। क्योंकि हम सिर्फ गुरुजी करते हैं कि आप हो, और मंत्र जाप करते हैं। हम जिस घर में थे, हमारे उस घर से भी गुरुजी ने हमें निकाला, उन्होंने ही हमें संभाला, उन्होंने ही हमें ऐसी बुद्धि दी कि हम वहां से निकले। मतलब हम इतनी नेगेटिविटी में जाते जा रहे थे, नेगेटिव में जाते जा रहे थे, गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश होते थे। एक और बड़ी फनी सी बात मेरे साथ हुई थी। मुझे ये समझ नहीं थी बड़ा मंदिर कोई जगह है। तो मुझे मैसेज जैसे आया था कि बड़ा मंदिर तेरा पेका है, फिर आता था बड़े मंदिर आ लंगर खा, तेरे सारे कष्ट खत्म होंगे। तो मुझे लगता था कि बड़ा मंदिर मतलब, जैसे मैं सरदार हूँ तो कोई गुरुद्वारा, तो हमारे उज्जैन की हूँ मैं, महाकाल की नगरी की, जहाँ पर महाकाल भगवान बसते हैं, शिव जी। और गुरु नानक घाट गुरुद्वारा है, वो भी ब्लेस्ड है कि वहां पर गुरु नानक देव जी आकर स्वयं बैठे थे इमली के पेड़ के नीचे कुछ देर, जब उन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया था। तो इतनी ब्लेस्ड जगह हम रहते हैं, तो मैं गुरु नानक घाट गुरुद्वारे को समझती थी बड़ा मंदिर, कि वो बड़ा गुरुद्वारा है। तो मैं 5 रिब्स टूटे होने में भी मैं बेल्ट टाइट पहन के और मेरे हस्बैंड को बोलती थी उनकी बाइक पे एवेंजर के, पे चलो मुझे गुरुद्वारे जाना है, गुरु जी का मैसेज आया बड़े मंदिर आ। तो मैं इतने भोले बाग वहां जाके लंगर खा के आ जाती थी कि मुझे गुरु जी का मैसेज आया। मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि बड़ा मंदिर है उनका, कोई कोई ऐसी जगह है। तो गुरु जी हमारे भाव देखते हैं, तो उन्होंने मुझे उसमें ही ब्लेस कर दिया। मतलब इतनी कृपा भगवान की होती है कि आप सोच ही नहीं सकते। गुरु महाराज इतने प्यार से ब्लेस करते हैं आपको कि आपको कुछ ना बदलना पड़ेगा। मतलब दुनिया आपके लिए बदल जाएगी, आपको नहीं बदलना पड़ेगा अगर आप सही हो तो। कुछ जगह बदलते भी है, जैसे आपको गुस्सा, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, तो वो उन्होंने मुझे कंट्रोल करना सिखाया। जहां मुझे नहीं बोलना वहां सिखाया कि अंदर मंत्र जाप कर दो। पर बेसिक नेचर आपका नहीं बदलने देंगे, इतनी कृपा रहती है गुरु महाराज की। और जैसे मेरी जो जर्नी रही गुरु जी के साथ, मेरा बचपन जो ऐसा लगता है जब मैं पैदा हुई, जो बोलते हैं ना गुरु जी हमें कितने जन्मों से संभाल रहे हैं हमें नहीं पता। तो इस जन्म का तो पहले मेरी स्टार्टिंग ही ऐसे हुई कि मेरा जन्म जैसे आज का है 1 अक्टूबर 86 का है, और 7 जुलाई 85 को मेरी मम्मी को मुझसे पहले एक बिटिया हुई थी। मतलब उसका 1 डेढ़ महीने बाद उसकी डेथ हो गई थी। पर गुरुजी का बर्थडे भी 7 जुलाई है, उसका बर्थडे भी 7 जुलाई। तो कहीं ना कहीं महाराज कहीं जुड़े मतलब जोड़े हुए थे मुझे, कि मेरा आना क्यों लिखा था क्या था मुझे भी नहीं पता।
फिर गुरुजी का बर्थडे 1954 में आता है। मेरे पापा जी जो गुरुजी के पास ही हैं, 6 साल होने हैं उन्हें, उनका बर्थडे भी 1954 का ही था। फिर उसके बाद मेरा जन्म हुआ। फिर मेरा 7th बर्थडे था। मैं बहुत छोटी थी तो बहुत गिरती थी, मतलब मेरी गलती नहीं होती थी। कोई निकला टक्कर मार गया, मेरे सिर पे लग गई, मेरे टाँके आ गए, मतलब कुछ ना कुछ मेरे होता रहता था। बहुत कमज़ोर, बहुत पतली। तो मेरे मम्मी-पापा को किसी ने बोला महाकाल मंदिर में रुद्राभिषेक कराइए, भाट पूजा बोली थी तब। तो 7th बर्थडे पे, मतलब आज ही के दिन जब मैं 7 साल की थी, तो महाकालेश्वर मंदिर में पूरा मंदिर बंद था। मेरे मम्मी-पापा, मैं और मेरा भाई और सिर्फ़ वहाँ जो पंडित थे वो, और शिवलिंग को जो आज आप हाथ नहीं लगा सकते दूर से दर्शन करने, वो बहुत सुंदर पूरे भात से सजाए गए थे मेरे लिए कि ये मेरा जन्मदिन है और मेरे लिए पूजा हो रही है। और इतने सुंदर उस श्रृंगार में एक उँगली तक का कोई गलत निशान था, नहीं तो बोलते भात खराब हो जाता है इतना बड़ा शिवलिंग और इतना सजाने में। तो महाराज की इतनी कृपा है कि मेरा 7वां जन्मदिन था, 7 नंबर से गुरुजी ब्लेस करते हैं और वो मुझे हर चीज़ बोलते हैं ना, गुरुजी आपको पूरा अपना जन्म याद दिलाते हैं कि आप कब से ब्लेस्ड हो। एक और है, जब मैं हुई थी तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि तुझे शायद सर्दी की प्रॉब्लम थी, तू नीली हुई थी थोड़ी-थोड़ी। तो अब जब गुरुजी से जुड़ते हैं तो इतना अच्छा लगता है, क्या पता मुझ में शिव का कण है, गुरुजी का एक कण है, इसलिए मैं नीलेपन पे हुई थी। तो इसमें महाराज का शुक्राना कि जो आपको आपकी कमी लगती है, अब वो ऐसा लगता है नहीं, वो तो गुरुजी ने आपको ब्लेस करा है। आप नीलेपन पे हुए थोड़े, आपके 7वें बर्थडे पे आप महाकालेश्वर मंदिर में बैठ के मम्मी-पापा और भाई के साथ पूजा कर रहे हैं, जहाँ कोई अब हाथ लगाने लाइनें लग रही है जैसे गुरुजी के मंदिर में है, इतनी भीड़। पर वही है ना कि कौन शिव तक पहुँच सकता है, कौन मुट्ठी भर संगत है। तो वो गुरुजी जानते हैं कि आप में गुण क्या है। दुनिया आपको कुछ भी बोल रही हो, कैसा भी बोल रही हो कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, पर वो शिव अंदर से आपको जानते हैं कि इस फेज़ में आप ऐसे क्यों हो? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो महाराज को पता है। वो आपको आपकी ही वैल्यू कराने के लिए इन सब स्टेजेस से निकालते हैं। फिर कॉलेज की बात बताऊँ मैं मेरी कि मैंने बी फार्मा करा है, यहाँ उज्जैन से ही कॉलेज टॉपर रही हूँ। तो वहाँ पर भी हमारा रोल नंबर जो है स्टार्टिंग ही 0707, मतलब वो भी ऐसा लगता है गुरुजी ने ही कराया। मुझे बनना डेंटिस्ट था, पर महाराज बोलते हैं कि उनको पता है आपको क्या कराना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं। तो मेरी मम्मी ने, मैं किसी कारण नहीं बन पाई डेंटिस्ट, इतने ज़्यादा मैं कॉम्पिटिटिव क्लियर नहीं कर पाई। तो मेरी मम्मी को फार्मा का एकदम न्यूज़पेपर में दिखा और वो कराया, तो अब लगता है वो भी महाराज ने ही किसी कारण कराया। हूँ मैं अभी हाउसवाइफ, कॉलेज टॉप करके मैंने जॉब या कुछ नहीं करा। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, बोले कि नहीं आप अपने बच्चे सँभालो, घर सँभालो, आपको घर में जो करना है करो। पर कुछ कारण से जैसे उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में थे, तो बोले बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते बचपन में, तो आप बच्चों को टाइम दो। जब वो बड़े हो जाएँ तो आपको जो करना है। तो मुझे भी ये लाइफ़ अच्छी लगती है कि हम 2 बेटा-बेटी दोनों हैं तो उनको ग्रूम कर रहे हैं। उनको उनके साथ उनका जीने में लगे हैं, उनको ग्रूम कर रहे हैं, उनको वो भी गुरुजी से बच्चे दोनों बहुत जुड़े हुए हैं। बहुत प्यारे, मतलब ईश्वर ने इतना अच्छा बख्शा है, मुझे इस लायक समझा कि बच्चे दिए और इतने अच्छे बच्चे दिए जो गुरुजी को मानते हैं। मतलब मैं तो मानती हूँ, छोटे-छोटे होके भी गुरुजी को मानते हैं। तो ये सब महाराज की कृपा है। और मैं, एक ये कि मैं बहुत नॉटी थी, तो छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, मेरी मम्मी ने जैसे पहली बिटिया उनकी शांत हो गई थी, तो मम्मी ने फिर बोलते मन्नत मान के नहीं लेना चाहिए जो गुरुजी बोलते हैं। तो मेरी मम्मी ने मन्नत मान के मुझे माँगा था, मुझे बेटी ही चाहिए। तो जब मैं तंग करती, मम्मी बोलती इतना तंग करती है, तेरे को तो मन्नतें माँग-माँग के लिया। तो मैं यही बोलती थी कि मैं बेटों जैसे पली हूँ घर में, तो मैं खाऊँगा-पीऊँगा ऐसे बोलती, मतलब अच्छा भला सो रहा था मैं तो भगवान के पास, ज़बरदस्ती बुला लिया मुझे लड़की बना के, अच्छा भला लड़का थी मैं तो वहाँ पे। तो जो गुरुजी बोलते हैं ना, माँगना नहीं चाहिए बच्चा, तो क्या होता है कई बार बहुत कष्ट आते हैं उस बच्चे के जीवन में, उस सोल को आना था, नहीं आना था, वो हमें नहीं पता होता है, पर हम अपनी जिद से बुला लेते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कभी मुझसे माँगो मत, आप मानो। अब वो कष्ट तो जीवन में मुझे ही भोगने पड़ते हैं, जो भी होता है, पेरेंट्स कब तक साथ दे सकते हैं आपका? इस चीज़ से एक और मेरी मम्मी मुझे, जैसे बोला जाता है कि अ, भगवान सब जगह नहीं होते, इसलिए माता-पिता धरती पे भगवान होते हैं। पर मेरा उल्टा हो गया, जैसे गुरुजी मिले, मुझे तो गुरुजी इसीलिए मिले क्योंकि हम भी हर जगह हमारे बच्चों के साथ नहीं हो सकते। अब बच्चा कहीं स्कूल में, तो आप अपने बच्चे के साथ थोड़ी ना वहाँ जाके बैठेंगे। तो हर जगह ईश्वर होते हैं, गुरुजी होते हैं। आप गुरुजी से अरदास करके निकलिए,
कि गुरुजी आप चलिए हमारे साथ। तो गुरुजी वहाँ रहते हैं, आप गुरु संगत हैं तो गुरुजी होते हैं। तो मेरी मम्मी और मेरी कई बार ऐसे थे, मम्मी बोले देख मम्मी माता-पिता ही सब जगह होते हैं, वही करते हैं। तो मैंने बोला नहीं मेरी दुनिया उल्टी है, मेरे तो गुरुजी सब जगह होते हैं। मैंने बोला आप भी हर पल मेरे साथ थोड़ी ना हो, मैं खुद इतनी बड़ी हो गई तो मुझे ज़रूरत है पर आप नहीं होगे, पर मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और वो ही हैं, मेरे दिल में तो वो ही हैं, हर पल। फिर अब कोई और रिश्ता है। तो ये महाराज की कृपा है कि वो आपको अंदर से सुकून दिला देते हैं। तो जैसे-जैसे हम गुरुजी से जुड़ते जाते हैं, हम इतने प्योर और अच्छे होते जाते हैं कि मतलब आपको ऐसा लगता ही नहीं आप अकेले हो या कोई और भाव आता ही नहीं है। अब मेरी जो जर्नी है वो रिवर्स मैंने बताया सबसे पहले तो मुझे 2 साल पहले समझ आया कि मैं गुरु महाराज से जुड़ी हुई हूँ। फिर उससे पहले मुझे सखा आंटी है हमारी उज्जैन में, उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ये बात नहीं हो पाई हमारी कौन से गुरुजी हैं, क्या हैं और एक हम सिख हैं, तो सबसे पहली बात आ जाती है हमारे ग्रंथ साहिब जी। ग्रंथ साहिब जी हमारे जीवंत हैं, उनके पेजेज़ नहीं बोले जाते। ये बात मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाई थी कि अंग बोले जाते हैं क्योंकि वो जीवंत हैं। दसों गुरुओं का ज्ञान और सभी कबीरदास जी का फरीदा जी, सभी ने जो है उसमें अपना ज्ञान दिया, गुरबानी सभी की लिखी हुई है, जो ग्रंथ साहिब में से ली जाती है। तो मतलब हमारे लिए उनके आगे कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं आता। तो उन्होंने हमें बोला कि पहली बार हुआ मतलब इसमें आप जो बोलते हैं ना वहमों से हटते जाते हैं। वैसे तो हम सिख हैं तो हमारे यहाँ कोई भी वहम नहीं माना जाता। पीरियड्स भी होते हैं तो हमारे यहाँ वो भी नहीं माने जाते। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे मेरा सूट्स का बहुत अच्छा काम था पहले, मैं सब घर से ही करती थी। तो गुरु महाराज ने अब सब छुड़वा दिया, सिर्फ़ सत्संग करवाते हैं घर में और गुरु, गुरु बस दिन भर मैं गुरु जी यही गाना गाती हूँ अब तो और कुछ भी नहीं करती। तो वो मेरे घर सूट लेने आए थे और बोलते तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। चाय मतलब तब कड़ा प्रसाद और चाय बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे यहाँ सत्संग है तो तू आना और तू ही बनाई। अब मुझे नहीं पता था कौन किसका सत्संग है क्या और मैंने बोला ठीक है मैं आऊँगी पर शायद मेरा वक़्त नहीं था। और मुझे जब जाना था उस दिन मुझे पीरियड्स हो गए और मुझे ये नहीं पता था ना उन्होंने वो बात ही नहीं निकल पाई। मैंने उनको बोला मैं नहीं आ पाऊँगी, ऐसा-ऐसा है। तो उन्होंने बोला ओके, नहीं जाना हुआ मेरा, मेरी कॉलिंग नहीं थी। फिर एक बार उनकी बेटी है, उनका एक्सीडेंट हो गया था, हम उनको देखने गए। फिर उन्होंने बोला तू आना अब इस बार तो तू आना, कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद तू बनाना, हमारे यहाँ सत्संग है। फिर वही और मेरे हस्बैंड साथ थे तो हमने बड़ी अकड़ के यूँ हाथ कर नहीं हम तो किसी को नहीं मानते, हम तो ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं, उसके आगे हमारे कोई गुरु नहीं होते। हमारा फिर जुड़ना नहीं हुआ गुरुजी से क्योंकि वही इफ बट मन में होती है। हम उस क्वेश्चनिंग में थे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे कोई और नहीं होता। ग्रंथ साहिब जी वहीं रिस्पेक्टेड है हमारे आज भी। फिर उसके बाद ये हुआ मतलब हम एक बार ये गुरुजी ने जब मेरे को दर्शन दे दिए, इस घर में ले आए, इस घर का भी सत्संग है, फिर वही वहमों वाली बात कि जब हम इस घर में आए आज 1 अक्टूबर है, हम 2 साल पहले इस वक़्त घर में हमारे रिश्तेदारों ने ही हमको इतना तंग कर दिया था कि बस हम कैसे भी इस घर से निकल जाएँ, उनके मतलब खुद के घर से। और बोले आप भले ही रेंट के हाउस में जाओ, हमें नहीं पता, रेंट हम दे देंगे पर यहाँ नहीं रहने देंगे। तो मेरे हस्बैंड और मैं जब मेरी रिप्स टूटी सोचिए उसी में 6 दिन हम 6-6 7-7 घंटे घूमते थे बाइक पे कि गलियों-गलियों में हमने घर देखा कि हमको अच्छा घर मिल जाए। और 7 तारीख को जाके 7 अक्टूबर को जिस घर में गुरुजी हमें लाए हैं, यहाँ हम आए और इतना प्यारा घर मतलब पक्का भी हमारा 7 अक्टूबर को ही हुआ फिर गुरुजी की ब्लेसिंग कि गुरुजी ही लाए हैं। और हमने अंकल से बोला जिनका घर है कि अंकल हम 15th को 15 से आपको रेंट देना स्टार्ट करेंगे, अभी हम शिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे, पर रेंट हम आपको 15 से देंगे। और 14 अक्टूबर को मेरे पापा का बर्थडे आता है, तो 2 साल पहले हम 14 अक्टूबर को आप मानेंगे जो वहमों की बात कर रही हूँ, उस दिन सर्वपित्रा अमावस थी। तो मेरी मम्मा मुझे शुरू से ही बोलते थे कि जब श्राद्ध होते हैं तो सारे पितृ धरती पे होते हैं। तो हम जैसे कहा जाता है कि शॉपिंग नहीं करना, नया कुछ नहीं लाना, क्योंकि वो तब तब बुरे दिन चल रहे होते हैं, श्राद्ध होते हैं जो गए उनका। बल्कि वो दिन बहुत अच्छे होते हैं, आपके सारे पितृ धरती पे होते हैं, तो आप उन्हें खुश रह के दिखाइए ना, कि आप कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। उनके सामने हम दुखी क्यों रहे, नहीं खरीदना है, नहीं करना, रोना। तो हम सर पे तमावस पे 14 अक्टूबर को मेरे पापा के बर्थडे वाले दिन इस घर में आए, हमने स्टूल रखा है एक, उसपे गुरुजी का छोटा-सा स्वरूप मैंने खरीदा था, मुझे नहीं पता था, खरीदते नहीं हैं।
पर मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। अगस्त 21 को 23 में मैंने गुरुजी का स्वरूप मंगाया था अमेजन से। वो स्वरूप रखा, हमारे 10 गुरुओं का छोटा सा स्वरूप रखा, मेरे पापा की एक फोटो रखी, मेरे हस्बैंड और मैंने जपजी साहब का पाठ करा और हमने अरदास करी कि हम आपके सामने दुनिया से परेशान होके किराए के घर में आ रहे हैं, फिर से खुद का घर छोड़ के, क्योंकि लोग हमें गलत ही समझते हैं, पर हम क्या है वो आप हमें समझते हैं। गुरुजी को मैं इतना नहीं जानती थी कि इतने भगवान ही है वो, बस मुझे था कि ये मुझे समझ रहे हैं। धीरे धीरे वो समझा रहे थे कि वो क्या है, ताकि मुझ में भी एकदम घमंड या वो चीज नहीं आ जाए कि देखो ये भगवान मिल गए, ये हो गया। तो बहुत प्यार से गुरुजी ने मुझे इन 2 सालों में बहुत कुछ सिखाया है। इतना रोए मेरे हस्बैंड और मैं कि हमारा सब कुछ होते हुए भी, माता पिता होते हुए भी, हम उसी सिटी में अलग घर में रह रहे हैं। पहले भी हम बाहर रहे जॉब के कारण, पर यहाँ उज्जैन में सब आपको ही गलत बोलेंगे, माँ बाप को कोई गलत नहीं बोलेगा, यही बोलेंगे बच्चे ही गलत होंगे। तो हम सब सहन करके बहुत दुनिया का सुन चुके थे। तो सर पे तमावस पे है कि आज तो सारे ही पितृ धरती पे हैं, जितने भी पूर्वज हमारे वो धरती पे हैं, और गुरुजी तो हमारे साथ हैं ही, मेरे पापा हैं ही। मेरे पापा भी दिवाली की बड़ी ग्यारस पे गए थे, तो वो बोलते हैं हिंदूज में, हमको नहीं पता था कि उस दिन वो फरिश्ते हो जाते हैं, एंजल्स बन जाते हैं। तो मेरे पापा भी मेरे लिए एंजल ही थे। तो उनके आगे हम अरदास करके इस घर में आए 14 को। फिर 15 को पहला नवरात्रा था, हम घर 14 को ही आ गए थे। नवरात्रा था, हमारे यहाँ सारे इलेक्ट्रिशियन ने काम करा। मतलब कैसे गुरुजी लाइफ ब्लेस करते हैं, हमने वो प्रैक्टिकली देखा हमारे जीवन में। 16 को हमने गीजर वगैरह हमारे घर में लग गया, सब हो गया। अ, सुबह से जो घर की रूटीन होती वो चालू हुई। बेटा नहाया शावर से, मैं नहा के आई, बिटिया नहाई, सब हो गया। और शाम को मेरे हस्बैंड बिजी थे, उनको मतलब बहुत सारी जो प्लानिंग्स गुरुजी करते हैं जो हम समझते हैं। मेरे हस्बैंड को उस दिन बाहर कहीं जबलपुर जाना था, उनका रिजर्वेशन था, उनका जाना कैंसिल हो गया अचानक, बोले नहीं हो पा रहा, नहीं जा पाऊंगा। फिर उसके बाद वो शाम को उन्होंने बोला मैं फ्री हो गया तो मैं नहा लेता हूँ। तो उन्होंने जैसे ही नल खोला और पानी में हाथ लगाया तो पानी में करंट आ रहा था। इन्होंने मुझे बुलाया, बोले कि तुम देखो पानी में करंट है। मैंने टच करा, मुझे नर्व्स की प्रॉब्लम है थोड़ी, तो मैंने बोला मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा। उन्होंने बेटे को बोला, चेक करा टेस्टर से, तो उसमें वाकई में करंट था, चार्ज आ रहा था। इन्होंने उसी टाइम इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। इलेक्ट्रिशियन बोलता है कि भैया हाथ भी मत लगाइएगा, आपके अर्थिंग ही नहीं है, करंट फैला है पानी में। मतलब हम एकदम बोलते हैं ना, सुट हो जाते, खो जाते हैं कि हम उसी पानी में नहा लिए तीनों जिसमें करंट था। अर्थिंग तो देखिए थी ही नहीं, तो करंट तो शुरू से ही था पानी में, पर हम तीनों को कुछ नहीं हुआ। उसी दिन गुरुजी ने एहसास करा दिया कि वो हमारे साथ इस घर में आ गए। मतलब इतनी बड़ी कृपा कि आप तीनों को कुछ नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड को फील हुआ कि इसमें करंट है, तो महाराज को बहुत शुक्राना कि वो इस घर में लाए और आते ही हमें जीवन बख्शा सबसे पहले। और ये सिर्फ एक भगवान ही कर सकते हैं, मतलब मैं तो ये बोलूंगी और कोई कर भी नहीं सकता कि आपको लाइफ ब्लेस कर दे। फिर जैसे फनी मोमेंट्स आपकी लाइफ में बहुत सारे होते हैं। मुझे सुबह उठने की, जैसे माला जपने का मैं एक बताऊंगी, जो गुरुजी हमें मना करते हैं कि माला नहीं जपना चाहिए, हमें घमंड आता है। तो मुझे बहुत जाने माने एक स्वामी जी हैं, उन्होंने मेरे ही कारण मुझे बोला था कि मेरे को बोलते तुम बहुत अच्छे हो, बस तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। तो मैंने उनसे सबके सामने एक ही क्वेश्चन करा था, मैंने स्वामी जी जब पता है सामने वाला झूठ बोल रहा है, आपसे कोई गेम खेल रहा है, तो आप कैसे चुप रह जाओगे? तो वो उन्होंने मुझे बोला था, जैसे हम सरदार बोलते, तू मन में ना वाहिगुरु 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 ऐसे चालू कर दिया कर, तू जवाब मत दिया कर। और उन्होंने मुझे बोला तुम सुबह 3 से 6 के बजे उठ के माला जपा करो, एक माला रोज वाहिगुरु की जपा करो। तो मैंने, ये शायद 22 की बात है, तब से मैंने सितंबर 22 से माला जपनी चालू करी थी। वो मैंने इस घर में आने तक जपी, क्योंकि मैं गुरुजी का के नियम नहीं, मतलब मुझे पता नहीं था गुरुजी क्या सिखाते हैं। पर वो भी चीजें मुझे फर्क करी, पर धीरे धीरे जब गुरुजी को समझा, माला जपी मैंने, मैं होती गुरुजी कैसे हटवाते हैं आपकी। जब आप माला जपते हो बोलते हो मैंने एक माला जपी, मैंने 108 बार ईश्वर का नाम लिया। तो वो जपना गुरुजी ने मेरा इस घर में आके छुड़वाया, सत्संग के थ्रू सुनवा के, कि जब हम माला जपते हैं तो गिनती करते हैं, तो गिनती से रब नहीं मिलते। आपके एक बार भी सच्चे भाव से जब आप जपते हैं,
भले ही आप वाहिगुरु जपिए, राम जपिए, राधा जपिए, ओम नमः शिवाय जपिए, गुरु जी मंत्र जपिए, पर आप नाम जप करिए और बिना गिने। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिविटी आए, आप नाम जपिए। कुछ भी लगे गलत हो रहा है, आप नाम जपिए। गुरु जी के इतने प्यारे शब्द है, या तो चिंता कर लो या मेरा चिंतन कर लो। तो चिंता करने से मैं यही बोलती हूँ, कुछ नहीं हुआ, खुद का ही नुकसान करा। शरीरों में इतनी सारी हम तकलीफें लेके बैठ जाते हैं हमारे टेंशन के कारण। उसका भी मेरा सत्संग है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने खुद की लाइफ मतलब शरीर कैसे स्पॉइल करा सिर्फ स्ट्रेस ले लेके। और अभी 2 साल से मैंने छोड़ दिया कि कुछ नहीं हुआ, बुरी हूं ना, अच्छा है कोई बात नहीं, पर मुझे अब जीना है, मुझे खुद से प्यार करना है। क्योंकि मेरे गुरु जी मेरे अंदर रहते हैं, तो मैं मेरे गुरु से प्यार नहीं करूंगी क्या? मेरे गुरु मेरे अंदर बसे हैं, तो मुझे सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा, तभी तो मैं किसी और से कर पाऊंगी। तो गुरु जी वैसे हमारा बचपन लौटा देते, जो हम बचपन में होते कि खुद को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अपने माता पिता के बाद। वो महाराज ने मुझे सिखाया। तो माला जपना छुड़वाया महाराज ने। मतलब रोज का जो नियम था, 1.25 साल से कर रही थी, वो रोज उठना गुरु जी ने करवाया। पर बैठकर सिर्फ रोज सुबह मंत्र जाप, पहले मंत्र जाप भी पूरा नहीं करती थी कि विश्वास नहीं हुआ था गुरु जी पे। तो मैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय जपती थी। फिर पता भी चला कि गुरु जी ने तो आपको यही मंत्र दिया था। फिर वो चेंज हुआ, और जैसे जैसे गुरु जी पे विश्वास बनता गया, और वो मंत्र पूरा जपना शुरू हुआ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। वो आने में वक्त लगा, क्योंकि हमारे अंदर बहुत मैं बैठी होती है कि हम इनके आगे कैसे झुक सकते हैं। इस मतलब हर हर बात के पीछे गुरुजी जो बोलते हैं ना, प्रैक्टिकली सिखाते हैं। गुरु महाराज ने खुद सिखाया। ग्रंथ साहिब जी का मैंने आपको जैसे बताया कि हम ग्रंथ साहिब जी के आगे गुरु जी को नहीं माने थे। फिर गुरु जी ने नरेंद्र ढांड अंकल का भी मुझे एक बार सत्संग सुनवाया, और नारंग अंकल का सत्संग है, नारंग अंकल के सत्संग के थ्रू मुझे आंसर मिला। जब वो गुरु जी के पास आए थे, उनके मन में भी यही था कि हम तो ग्रंथ साहिब जी को मानते, किसी को नहीं मानते। तो गुरु जी की माता जी का भोग था पाठ का, और उन्होंने बोला, बैठे बैठे मन में सोचा था कि अब गुरु जी आएंगे और सारे खड़े हो जाएंगे, और जबकि यहाँ ग्रंथ साहिब जी बैठे हैं। तो गुरुजी ने अंदर से अनाउंस करवाया था कि ग्रंथ साहिब जी है वहां पर, तो मेरे आने पर कोई खड़ा नहीं होगा। तो गुरुजी को शुक्राना, जो सबसे पहले उन्होंने मन से ये डाउट हटवाई कि ग्रंथ साहिब जी गुरुजी के लिए सबसे पहले हैं, क्योंकि उनमें सभी भगवानों का, गुरुओं का ज्ञान है। गुरुजी हमें वो सब फिर से सिखाने आए, बस हम ये बात समझ जाएं कि वो हमें भगवान खुद आके समझा रहे हैं, हम उन्हें समझे, अपनी बुद्धि ना लगा के एक तरफ रख के गुरुजी की बातों को माने। फिर उसके बाद गुरु महाराज जैसे सत्संग में बुलाना हुआ गुरु जी का, 2 बार तो मैं समझी नहीं। फिर गुरु जी ने ऐसी दर्शन देने शुरू करे। मतलब मैं जानती भी नहीं थी ये कौन है। मैं ज्योतिषों के चक्करों में और स्टोन्स पहनना, ये रुद्राक्ष की भी कहानी है। ये एक मुखी रुद्राक्ष मैंने इंस्टाग्राम पर 2023 में एक ज्योतिष का सुनकर 40 दिन के लिए पहना था। तो मुझे एक दिन ड्रीम दर्शन आते हैं, 5 तारीख को सुबह सुबह। मैं जाप करके वापस सो गई, और गुरु महाराज ड्रीम में आए, और ब्राउन शर्ट और क्रीम पैंट में, जो मोस्टली हम उनका देखते हैं बड़े मंदिर के फोटोज में। तो तब तक मैंने इतना इनका देखा नहीं था, पर मुझे उस ड्रेस में दर्शन दिए, और साथ में मेरे पापा जी भी हैं। और दोनों मुझे बस हाथ से ऐसे ना कर रहे हैं, दोनों कुछ नहीं बोल रहे, बस ना करे जा रहे हैं। अब मेरी नींद खुली, मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने यार देखो गुरुजी ऐसे आए, पापा जी भी आए, दोनों ना कर रहे हैं। तो मैं इंसानी बुद्धि, मैं सोच रही कि मैं बहुत बोलती हूँ, तो दोनों मना कर रहे हैं, मत बोला कर, कम बोला कर। तो बस मेरी सोच खत्म हो गई। फिर इसके बाद एक दिन एक सत्संग मतलब मुझे आया, एक आंटी का, और उसमें उन्होंने गुरुजी का बताया कि गुरुजी ने मतलब रुद्राक्ष की नहीं, अंकल का था, सॉरी, उज्जैन आए थे गोल्डी डोगरा अंकल। उन्होंने किसी का, जब वो उज्जैन आए थे उसके 2 महीने पहले का किसी का सत्संग सुनाया था रुद्राक्ष का, कि ऐसे रुद्राक्ष उन्होंने एक मुट्ठी पहना था, तो उनको उतारना था, और वो फिर कभी नहीं उतारा उन्होंने। तो मुझे आंसर मिला उस दिन 2 महीने बाद कि ये, और पीले धागे में पहनना है, गुरुजी ने बोला था। और ये मेरे साथ हुआ
उस दिन गुरुजी ने मुझे उतारने नहीं दिया, मेरे दिमाग से स्किप करा दिया कि मुझे 4 तारीख तक पहनना था और 5 को सुबह इसको उतारना था। और तब से अभी तक 2 साल से मैंने इसे उतारा नहीं। गुरु महाराज ने ये शिव का मेरे गले में ही हमेशा का एक कर दिया कि मैं शिव की एक अंश हूँ, शिव का बच्चा हूँ और मुझे पहनना है, और तब से अभी तक मैंने इसे नहीं उतारा। हम सरदार हैं, बहुत से लोग मुझे टोकते भी हैं, पर अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे भगवान मिल गए मेरे, जो हर तरह से आपको सही गाइड कर रहे हैं। मतलब इतना प्यारा गाइडेंस कोई और दे ही नहीं सकता। फिर सत्संग में जाना हमारा शुरू हुआ, मतलब मुझे लिंक ही नहीं मिल रहा था। फिर एक भाभी है मेरी पहचान की, वो फ़ेसबुक पर उन्होंने, उनके घर सत्संग था। उन्होंने स्टोरीज़ पे डाला था, तो मैंने देखा, मतलब ये गुरुजी को, मतलब आप भी मानते हो? बोले हाँ। मैंने ये आपके घर क्या था? बोले इनका सत्संग था। मैंने मुझे भी आना है। फिर उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड करवाया उज्जैन के। तब 89-90 संगत थे हम उज्जैन में। फिर जनवरी 24 में 20 जनवरी को गुरु महाराज ने कृपा बख्शी, हमें सत्संग में बुलवाया पहली बार। और जो मैं बोलती हूँ, मेरी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं। मेरा घुटने की 34 इयर्स के बाद से तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। मतलब मेरी बेटी 27 इयर्स की मैं थी जब हुई थी, और स्टेरॉइड्स मेरे टेंशन के कारण मुझे 3 महीने लेने पड़े थे। मुझे पैम्फ़िकस हो गया था। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा आपके पेट में होता है, तो हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन मेरे डबल हो गए थे। मतलब मैं इतना स्ट्रेस लेती थी कि मेरी 7th मंथ में मेरे पेट में ही, यूट्रस में, वो बच्चे का खून मेरे खून में आ गया था। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अब दोनों ब्लड ग्रुप्स अलग हैं, दूसरा ब्लड मेरे ब्लड में आ जाएगा तो कहीं से तो निकलेगा, तो आपकी पूरी बॉडी पे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, मोटे-मोटे ऐसे पानी वाले छाले। अब डॉक्टर्स को समझ में ना आए, क्योंकि लाखों लोगों को होता है, लाखों में से सॉरी 1 को होता है, और वो मैं थी जिसने बहुत स्ट्रेस लिया। मुझे हुआ और मुझे 3 महीने स्टेरॉइड्स दिए गए, ओमनाकॉर्टिल। और मतलब होता है ना, डॉक्टर भी गलत पहुँच गए हम, हमें जो उनके बेटे थे उनके पास जाना था, और हम सीनियर डॉक्टर खड़े थे उनके पास चले गए। तो उन्होंने पुराने टाइप के हिसाब से मेडिकेशन दे दिया, और इनका मेडिकेशन बिल्कुल अभी का जो लेटेस्ट चल रहा है वो था। तो मैं 3 महीने स्टेरॉइड्स लेती रही। मेरी ये हालत हो गई कि मेरे कैल्शियम, विटामिन डी, बी12 बॉडी में बिल्कुल खत्म। मैं मतलब मैं इतने मोटे-मोटे, मेरे गाल बिल्कुल सूज जाते थे। मैं 90 केजीज़ की हो गई थी, जबकि मैं 50-55 केजी की थी, और बिटिया हुई और उस सब में मैं इतनी हेल्दी हो गई। और मतलब मैं खुद को देखने से घबराती थी कई बार। ये हालत हो जाती थी, इतने हाथ पर निशान सब। और इसमें भी मैं रेकी भी, तब रेकी से हील हुई थी मैं, रेकी मेडिटेशन से। ये सब चीज़ें बहुत असर करती है। मैंने फिर सीखा भी, मैंने फर्स्ट डिग्री करी, सेकंड डिग्री करी, उसके बाद लविंग रिलेशनशिप करी। मैंने सब सीखा, क्योंकि मैं तब रेकी से ही हील हुई थी। उससे मेरी बॉडी से सारे ब्लिस्टर्स जो थे वो ईज़िली हट गए, सब हो गया। मेरा माइंड भी रिलैक्स्ड हो गया, मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं अलग ही दुनिया में हूँ। तो मैंने सीखा कि मैं दूसरों को हील करूँ। पर वही है, जब गुरुजी से जुड़े तो पता चला गुरुजी मना करते हैं। तो मैं हीलिंग भी देती थी, डिस्टेंस में सब करती थी, मैंने सब छोड़ दिया कि गुरु महाराज मना करते हैं, क्योंकि भगवान आपको मिल गए तो आप उनके आगे कोई और एनर्जी वर्क कर ही नहीं सकती। तो ये भी सत्संग के थ्रू गुरुजी ने समझाया कि एक बार 2 संगत आई थी, आगे रेकी की मास्टर थी, पीछे वो खुद स्टूडेंट थी। तो आगे वाली आंटी को तो गुरुजी ने बोला, "आ जाइए, आज के बाद मत आना।" क्योंकि वो लेके बैठी थी मन में कि रेकी, वो मास्टर है, वो करेंगी। और जो पीछे स्टूडेंट थी, वो मन में थी कि नहीं, मुझे भगवान मिल गए तो अब मैं ये नहीं करूँगी। तो गुरुजी ने अपने दरबार में उनको एंट्री दे दी थी। वो मुझे आंसर मिला कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब एज़ अ पॉकेट मनी मैं अच्छे थाउज़ेंड्स में कमा लेती थी रेकी से। पर जब मुझे भगवान मिल गए तो मैं अभी का या तो थोड़ा देखूँगी या ईश्वर को देखूँगी। तो मैंने रेकी भी छोड़ दी। ज्योतिषों के चक्कर में पड़ गए थे। ऐसा नहीं उनको ज्ञान नहीं होता, बहुत होता है। और उसमें भी बोलूँगी कि मैंने तो जो पुराने ज्योतिष देखे हैं, उनसे ज़्यादा जो अभी पढ़ रहे होते हैं ना, उनमें ज्ञान ज़्यादा था। मेरी एक फ्रेंड ने ज्योतिष करा था, और बोलते हैं ना, गुरुजी जब आपको जोड़ते हैं, ये चौहान आंटी के सत्संग में आया था कि जब गुरुजी आपको जोड़ते हैं और जब आप उनकी सच्ची संगत बन के रहना चाहते हो, कि सिर्फ़ गुरुजी और कुछ नहीं, तो वो आपको लाइफ़ के सारे स्टेजेस खुद के जुड़ने से पहले करवा देते हैं। जैसे मैंने सरदार होके भी जब रिब्स टूटी तो शिवलिंग को जल चढ़ाया, कितने महीने। मतलब सारे वहमों वाली चीज़ें, ये चढ़ा दूँ, घी चढ़ा दूँ, तेल चढ़ा दूँ, जो-जो बोला सब करा मैंने।
मंगलनाथ पे मेरी मंगल था, तो बचपन में कब मतलब शादी से पहले करते हैं वो पूजा नहीं हुई। गुरुजी ने खुद से जुड़ने से, पूरी तरह जुड़ने से पहले वो भी करा दिया। मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी के क्या सत्संग में, कुछ भी नहीं पता था तब तक। फिर उसके बाद जितना मतलब भटकना होता है हमारा, मेरे से माला भी जपवा ली, वो भी दिखा दिया कि अब गुरुजी मिल गए, ये नहीं करना। और स्टोन्स पहने थे, नीलम और पन्ना, मतलब आप मानेंगे कम से कम 70-80 हज़ार के स्टोन्स थे। तो मुझे 2 सत्संग आए गुरुजी के, जब मैंने सुनने चालू करे कि गुरुजी ने बोला था अगली बार आओगे तो ये उतार के आना। तो वो अंकल के मन में आया था कि मैं इसको नदी प्रवाह करूँगा, इससे अच्छा मैं इसे बेच के किसी गरीब को पैसे दे देता हूँ। यही भाव मेरे अंदर आया था कि यार 70-80 हज़ार मायने रखते हैं, तो मैं इसे बेच के और किसी गरीब को दे दूँगी, फीस भर दूँगी। तो उसका भी सत्संग आगे पूरा आ गया कि गुरुजी ने बोला क्यों अपने पाप किसी और के सिर डालोगे? तो वो तो हम कभी नहीं कर सकते। तो मैंने नानक घाट गुरुद्वारे जाकर वहाँ राम घाट पर नदी प्रवाह कर दी दोनों स्टोन्स। तो कुछ लोग हँसते हैं कि ये पागल है, इतना कोई विश्वास करता है क्या? पर जब आपको रब मिल जाते हैं ना, तो आपको ये चीज़ें बेकार लगने लग जाती है कि ये मायने ही नहीं रखती हैं। वो स्टोन्स भी मैंने नदी प्रवाह कर दिए, अब सोचिए। और चौहान आंटी के ही सत्संग में आया, एक और मतलब इसी में बहुत बड़ा सत्संग है कि मैंने डायमंड पहना हुआ है, बहुत महँगा है, वो भी ज्योतिष ने ही पहनाया था एक्चुअली, मतलब मेरे हस्बैंड का था, मुझे बोले इसको पहनाओ, मेरी फ्रेंड ही है ज्योतिष, तो उसको मेरा वो फेस पता था। आप क्या होता है स्टेटस पे जब बहुत दुखी होते हो तो वैसे दुखी स्टेटस ही डालते हो, जब खुश होते हो वैसे डालते हो, तो वो मेरे स्टेटस देख के मुझे उसने कॉल करा और तुझे उसने यूँ बोला तुझे हो क्या गया है? बोले तू इतनी टैलेंटेड है, कॉलेज में हम तुझे अपना आइडल मानते थे कि बनना है तो ग्रीना जैसे बनो। बोले हर चीज़ कर लेती है और तेरा कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया वो? क्या होता है कई बार हमारा परिवार ही हमें इतना बोल देता है कि हम खुद को लूज़ कर जाते हैं कि शायद हम इस लायक ही नहीं है। मतलब आप जो होते हो वो खत्म हो जाते हो। आपको लगता है सिर्फ़ जीना है, ये करना है। उस फ़ेज़ में मैं आ गई थी। तो उसने मेरा कॉन्फिडेंस जगाया, उसने मुझे बोला कि तू ये पहन। उस वक़्त के लिए वो सही था, उसने सब करवाया, गुरुजी ने उस मेरे को सब करवाया, मतलब हर वहम में पड़वा के और फिर सब निकलवाया। तो डायमंड नियरली 1 लाख के करीब का होगा, वो पहना हुआ था। और की ये हुई ने ये डायमंड भी हमने रख दिया था कि हम अब अगली बार जब नानक घाट गुरुद्वारे जाएँगे, तो हम इसे भी नदी प्रवाह कर देंगे। तो ये रखा रहा, आप मानिए हम 2 बार नानक घाट गुरुद्वारे हुआ है, पर हम दोनों बार हमारी हस्बैंड और मेरी रिंग भूल गए डायमंड की, नदी प्रवाह के लिए। और एक दिन हमको सत्संग, ये मैं गार्डन में बैठ के, हमारे यहाँ सत्संग सुनने की आदत है, बच्चे खेलते और मैं गार्डन में सत्संग सुनती रहती। मेरे हस्बैंड और मैं दोनों सुन रहे थे। आधा सत्संग हमारा बचा था तो मैं बोला चलो कल सुनेंगे। तो घर आकर हम सत्संग के लिए जाना था और तेज़ आवाज़ में स्पीकर में चला के हम दोनों अपना सत्संग सुन रहे थे बाकी का। तो चौहान आंटी बोलती हैं, गुरुजी बोलते हैं ये रंग-बिरंगे स्टोन्स नहीं पहनना, आप मतलब डायमंड पहनना है तो, और वो भी अच्छी क्वालिटी का। मतलब आप गुरु महाराज की कृपा समझिए कि उन्होंने हमारा डायमंड नदी प्रवाह नहीं होने दिया, बाकी वो हम एक बार में कराए। तो गुरुजी को शुक्राना है कि वो कैसे आपको सत्संग के थ्रू ही आंसर्स देते हैं, जब आप सिर्फ उनसे डायरेक्ट कनेक्शन रख के उनसे पूछते कि हमें जीवन में करना क्या है। नहीं तो आप सोचिए मैं डायमंड भी नदी प्रवाह कर चुकी होती अगर अपनी बुद्धि लगाई होती तो महाराज ने हमारा नुकसान नहीं होने दिया कि ये तो हमें पहनना ही है। फिर हम दोनों ने जो उतारा हुआ था तो उस दिन हमने गुरुजी के आगे एक दूसरे को पिनाई, जैसे हमने सगाई की अंगूठी पिनाई हो कि आज से ये हम गुरुजी का ब्लेसिंग मान के एक दूसरे को पिना रहे हैं। तो गुरुजी को शुक्राना कि बीच-बीच में वो हमें एहसास भी दिलाते रहते हैं कि वो हैं, और जो आपके अच्छे रिश्ते हैं हस्बैंड और मेरा, वो भी हमें अपनी वैल्यू सिखाते हैं कि आप एक-दूसरे से प्यार से रहो। एक गुरुजी जो बोलते हैं कि पति-पत्नी प्यार से रहें और मिलके पति पत्नी की सेवा करे, पत्नी पति की करे और बच्चों को प्यार से पाले। वो भी गुरुजी ने भाव हमारे अंदर डाला। पहले ये होता था जैसे होता ही है, देखिए मैं तो महिलाओं का नेचर बोलूँगी, कुछ भी होता है तो हमारा पूरा ब्रेन मिक्स हो जाता है और कुछ भी होता है हमारा मुँह चालू होके हम बहुत बोलते हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा बोलती थी क्योंकि बहुत टेंशन होता था कि हम बहुत कुछ करने लायक है, नहीं कर पा रहे। क्योंकि हम लोगों को फिंगर आउट करते थे कि इसके कारण ऐसा, इसके कारण ऐसा, इसने नहीं करने दिया। ये समझ नहीं थी कि वो हमारा वक़्त नहीं था और वो गुरुजी हमें दुनिया के भरोसे से हटा रहे थे कि तुम ईश्वर पे भरोसा करो। तो मैंने जब गुरुजी के सत्संग सुने तो मेरे मन में एक भाव आया कि
गुरुजी ने सिखाया सब में गुरुजी बैठे। तो जब मेरे हस्बैंड और मैं साथ में होते, कुछ बात भी हो जाए, तो मैंने इनसे बहस करनी बिल्कुल कम कर दी थी। मतलब मुझे चिढ़ मचनी छूट गई थी कि ऐसा क्यों बोल दिया? पहले होता है ऐसा क्यों बोल दिया? आप मुझे ऐसा बोलना चाहते हो? तो गुरुजी ने सिखाया कि सामने हस्बैंड में भी गुरुजी बैठे, तो क्या आप अपने गुरु से बदतमीज़ी करोगे? और मेरे अंदर भी गुरुजी है, तो क्या गुरुजी बदतमीज़ी से बोलेंगे? तो गुरुजी ने वो चीज़ भी हटवाई। अब ये बात मैंने कुछ संगत के सामने बोली, तो कुछ तो हँसे कि ये हस्बैंड वाइफ की लड़ाई नहीं होती क्या? तो गुरु महाराज आपको ये सिखाते कि लड़ना तो है, वो प्यार वाली लड़ाई होती है, पर लड़ाई दिल तक नहीं जानी चाहिए। आपके मुँह से हो और एक लिमिट तक हो, उसके आगे नहीं। तो हमने महाराज से वो भी सीखा। और गुरु महाराज की कृपा से हमारे यहाँ पिछले 1.5 साल से सत्संग हो रहे हैं। अगर उज्जैन में कहीं और नहीं है, तो वीकली गुरु महाराज ने घर पे सत्संग बख्शे हुए हैं। उसमें मैंने ये शुक्राना करा, तो मेरी एक फ्रेंड है, उसको गुरुजी ने आंसर दिया। उसने ये सीखी चीज़ इस शुक्राने से कि हस्बैंड में गुरुजी बैठे, तो वो भी ऐसे ही हँसने लग जाए, तो उसके मतलब वो भैया भी हैरान होते हैं कि इसको क्या हो गया, ये लड़ क्यों नहीं रही है। मतलब इससे बड़ी कृपा भगवान और क्या कर सकते हैं आपके ऊपर, कि आप जो बोलते हैं ना शुक्राने के थ्रू आपको आंसर्स मिलते हैं। तो गुरु महाराज ने हम लोग की सोच बदलनी चालू करी, हमको बदलना चालू करा। आप दुनिया को नहीं बदल सकते। ये मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि तुम गुस्सा मत करा करो, अपना नेचर बदलो। मैंने कहा गलत है, फिर कैसे चुप रहूं? मैंने मुझे तो अटैक आ जाएगा अगर मैंने अंदर ही बातें रख ली तो। तो गुरु महाराज ने ऐसा कर दिया कि आपको अपने आप ही प्यार से वो बात समझ में आ जाती है। जैसे हमको डांट के समझाया जाता है, हम भी अपने बच्चों को कई बार डांट के ही समझाते हैं। तो गुरुजी प्रैक्टिकली उसको कर करके आपको हर बात सिखाते जाते हैं। सत्संग में जैसे दर्शन का मैंने आपको बताया था, दर्शन का मैं एक और बताऊंगी। एक बार हम एक आंटी के सत्संग में गए, तो जैसे मैंने बताया सेकंड फ्लोर पर मुझे चढ़ के जाना पड़ा। मेरे घुटने में बहुत ज्यादा तकलीफ थी। मतलब डॉक्टर ने बोला था अगर आप यूज करोगे तो आपको बहुत कम एज में ऑपरेशन कराना पड़ेगा, रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो मैं इतनी डरती थी कि मैं एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ती थी कहीं। मतलब इतना डर, अगर मैंने एक सीढ़ी भी रखी तो मेरे ऐसी सुई चुभती थी घुटने में कि मेरे आंसू आ जाते थे कि मैं चढ़ ही नहीं पाऊंगी। तो मैं करीबन 5-6 साल से सीढ़ी ही नहीं चढ़ी थी। सिर्फ गुरुद्वारे में ओल्ड एज के लोगों के हिसाब से एक एक ईंट की सीढ़ी होती है, तो वो मेरी हालत ऐसी थी ओल्ड एज वाली कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाती। मतलब आप सोचिए 27-28 आपकी क्या एज होती है कि आप बूढ़ों वाला जीवन जी रहे हो, कि आपको हर 2-3 महीने में B12 D3 के इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं, दवाइयाँ खानी पड़ रही है, कैल्शियम खत्म हो गया बॉडी में, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें संभाल ही नहीं पा रहे। तो गुरु महाराज ने हमें 2 फ्लोर चढ़ के सत्संग में बुलाया। मुझे नहीं पता था कि 2 फ्लोर चढ़ना पड़ेगा। बिना पता हम चले जाएं तो कर लेते, पता हो तो हम जाने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। तो मैं गई और मैं पहले तो देख के हैरान, फिर मैं गुरु जी आपने बुलाया है तो अब आप ही करवाओ। और मैं 2 फ्लोर चढ़ के गई, मैं वहां नीचे बैठी, मुझे कोई दर्द तकलीफ नहीं उसके बाद। मतलब ऐसा हुआ वो जादू से छू मंतर गायब, वो जो घुटने का सालों की तकलीफ थी जिसका आप मानिए ऑपरेशन बोला हुआ है गुरु डॉक्टर ने, और गुरुजी की कृपा से उसके बाद से मुझे वो दर्द ही नहीं हुआ। तो ये गुरुजी को शुक्राना, ऐसे जादू सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हम सत्संग में बैठे थे आंखें बंद करके, जैसे हम हाथ जोड़ के बैठते हैं, मैं ऐसे बैठी थी, शब्द चल रहे थे, एकदम से इतनी प्यारी गुलाबों की खुशबू आई। और मैं बैठे बैठे लिटरली अपने हाथ सूंघ रही कि कहाँ से आई। और सत्संग में ही सुना था कि गुरुजी प्रेजेंस शो करते तो गुलाबों की खुशबू आती है। इतनी ठंडी हवा मेरे पास जैसे चोला उनका टकराता हो गया हो, और गुलाबों की खुशबू, और मैं अपने हाथ सूंघ रही, और खुशी में हम जैसे मेरे हस्बैंड दूसरी साइड, तो मैं पलट के उनको देखने लगी, तो वो भी ऐसे ही हैरान हो रहे कि मतलब कुछ खुशबू आ रही है और उनसे तो सहन ही नहीं हुई, और वो उठ के पीछे जाके खड़े हो गए। बाद में हमने जब बात करी तो मैंने इनको बोला ऐसे खुशबू आई थी, तो बोलते मुझे इतनी ज्यादा आई गुलाबों की कि मेरे से बैठा ही नहीं गया, ऐसा लगा मुझे घुटन चालू हो गई। आप सोचिए दोनों को एक ही वक्त पे गुरुजी ने प्रेजेंस शो करी, अपने दर्शन दिए गुलाब की खुशबू से, और मतलब हमारा आना ब्लेस कर दिया कि गुरुजी हैं, फिर विश्वास बनाया। गुरुजी को अनंतम शुक्राना। फिर इसके बाद सुखी आंटी हैं, उनका सत्संग मुझे आया। जैसे बोला जाता है गुरु जी के सत्संग सुनना चाहिए ओल्ड संगत के। और एक और बार मुझे एक बात आई थी कि अगर आपको रिपीट आ रहा है सत्संग, तो
तो आप ये मत सोचिए, ये तो मैंने सुना हुआ है, ये तो मैंने सुना हुआ है, आप उसे फिर से सुनिए। मुझे सुखी आंटी का सत्संग 4 बार आया लगातार। मतलब मैं खोलूं और वही आए तो फिर मतलब कुछ कारण होगा। मतलब मैंने उसको 3 या 4 बार लगातार 4 दिन सुना एक ही सत्संग। तो मैं बस ये मतलब उसमें सबसे पहले मैंने एक बात सुन समझी थी। जैसे मेरे पापा जी को तब 4 साल हुए थे शरीर छोड़े, डेथ हुए। तो मैं बहुत रोती थी, मतलब मैं रोज रोती थी, क्योंकि मैं अकेली थी जिनके सामने मतलब मेरे सामने मेरे पापा गए थे बॉम्बे हॉस्पिटल हॉस्पिटल में इंदौर, और कोई भी नहीं था। तो वो नजारा आंखों के आगे से हटाना बहुत मुश्किल है, किसी अपने को जाते हुए देखना। मतलब वो इतना कठिन वक्त होता है वो। और बस मैं जब भी आंखें बंद करूं तो मुझे मेरे पापा पलंग पे पीछे गिरते दिखते थे। तो मतलब मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, और मैं रोज रोती थी मेरे पापा के लिए कि आप क्यों चले गए, आपको तो जाना नहीं था। बहुत सी बातें थी, मतलब कोरोना से प्री कोरोना में वो गए थे 2-3 महीने पहले। सुखी आंटी का सत्संग आया, उसमें जो उनसे पूछ रहे थे क्वेश्चंस, तो उन्होंने बोला आंटी कि मेरी सिस्टर बहुत छोटी उम्र में चली गई, तो गुरुजी ने उसको लाइफ क्यों नहीं ब्लेस करी, जबकि मेरे पापा तो मतलब 64 ईयर्स में गए थे। पर मेरे लिए तो मेरे पापा हैं, और अचानक चले जाए कोई आपके सामने तो आप नहीं सहन कर पाते। तो सुखी आंटी ने उसमें बताया था कि जिसकी लाइफ आगे अच्छी लिखी हो, मतलब बेड रिडन ना हो, उसे कोई तकलीफ ना हो, तो गुरुजी उसकी लाइफ एक्सटेंड कर देते हैं 5 साल 10 साल। और जिसका आगे कष्ट लिखा हो, जैसे हमें नहीं पता था कि 3 महीने बाद कोरोना आ जाएगा 2020 में। तो उनको लंग्स की तकलीफ, निमोनिया ही हुआ था, प्री कोरोना था। तो उनको कष्ट होता, उनको सांस की मशीन लगा के बैठना पड़ता, वो कैसे हिलते डुलते, और कोरोना में आप घर से भी नहीं निकल सकते आपको कोई तकलीफ हो तो महाराज को पता था कि आगे उनका कष्ट में जीवन निकलेगा, और वो भी ऐसे हैं कि वो एक जगह नहीं बैठ सकते कितनी तकलीफ हो। उनको अपने पेट्रोल पंप जाना है तो जाना है, उनको अपना सब हाथ से लिखना है। आप कंप्यूटर पे भी अपना अकाउंटिंग कर सकते हो, पर वो खुद अपने हाथ से इतना सुंदर लिखते थे, सारे अकाउंट्स उनके एक एक पेज पे उनका हिसाब लिखा होता था, तो वो नहीं बैठ सकते। तो महाराज को पता था वो कितने परेशान होंगे। और एक और आंसर उसमें दिया था कि जब आप कोई चला जाता है और आप उसके लिए रोते रहते हो, तो आप तो अपना दुख बांट लेते हो रोके, पर वो सोल जो, जैसे ये तो 11 पे गए तो बोलते फरिश्ते हो गए, पर जिसका अगला जन्म लिखा वो उस मतलब उस जन्म में भी जाकर वो कष्ट में होता है, अंदर से वो डिस्टर्ब होता है आपके कारण, आप सोल को डिस्टर्ब करते हो रोके, आप उसे फ्री कर दो। तो मैंने 4 साल की जो गलतियां थी रोने की, मैंने मेरे पापा के आगे बैठ के बहुत सॉरी बोला। मतलब मेरे पापा मुझे जब भी ड्रीम में आते थे रोते थे, क्योंकि उनको जाना नहीं था, और वो उनका लिखा था जाना। तो वो हमेशा मतलब मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे मतलब जैसे छोटे बच्चे को हमारे यहाँ काका कहते हैं, तो मुझे काके कहते थे। तो गले लग के सपने में रो रहे थे, काकड़े ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मतलब रोए जा रहे हैं मुझे, मतलब मुझे नहीं जाना था, ये क्या हो गया। तो मैं बहुत रोती थी कि उनको नहीं जाना था वो चले गए, उनको नहीं जाना था वो चले गए। और सुखी आंटी के सत्संग से मुझे ये नॉलेज मिला कि मुझे नहीं रोना चाहिए, मैं उन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रही हूँ, भले ही वो फरिश्ते हैं, पर वो मुझे आके डायरेक्ट नहीं मिल सकते, तो ड्रीम में आके रोके मिलते थे। मतलब मैंने हजारों लाखों बार सॉरी बोला है उनसे कि मैंने आपको इतने साल परेशान करा रो रो के। तो गुरु जी को शुक्राना कि मेरे मन से ये भी दुख मिटाया, और उनको भी फ्री करा मेरे पापा को। गुरुजी कहते ही हैं कि जब तुम मेरे संगत में आ जाते हो तो मैं तुम्हारे कितने ही मतलब पुराने जो पितृ बोलते हैं उनको भी मोक्ष दिला देता हूँ। तो गुरुजी ने उनको भी फ्री कराया। फिर उसके बाद जब मुझे एक ही बार मेरे पापा ड्रीम में आए थे, उसके बाद अब मुझे आए कई सालों बाद। तो अब मेरे पापा इतने खुश गार्डन में बैठे हैं, चटाई बिछी है, मेरी मम्मी में और मेरे पापा हैं। और मेरे पापा, जैसे हमारा पेट्रोल पंप है तो होता है कि गाली निकालने की आदत होती है। तो पंप पे जो वर्कर्स होते हैं वो मोस्टली गांव के होते हैं, उनको सीधी भाषा नहीं आती तो गाली निकालनी पड़ती है। मेरे पापा मुझे गाली सुनते ही चिढ़ मचती, तो मेरे पापा सपने में गाली निकाल के बोल रहे हैं और हंस रहे हैं कि ये चिढ़ेगी, मतलब वो खुश हैं कि उनका प्यार दिखाने का तरीका भी थोड़ा अलग था। तो गुरुजी को शुक्राना कि उन्होंने उनको भी फ्री कर दिया। और इस बार अब जब उन्हें मिलने आए तो वो मुझसे सर पे अमावस पे ही सुबह मेरे पापा ड्रीम में आए, गुरुजी और मेरे पापा, और मतलब बहुत खुश हैं वो, उन्हें कोई कष्ट नहीं है।
गुरुजी को शुक्राना है कि उन्होंने उस सोल को भी फ्री कर दिया। मेरा रोना बंद कराया, मेरे पापा को कष्ट देना बंद कराया, मुझे आंसर दिया कि जो चला गया आप उसको रो-रो के तंग मत करो। जैसे श्राद्ध भी होते हैं, सब मनाते हैं और गुरुजी मना करते हैं कि वो सोल को आप डिस्टर्ब करते हो, फिर से श्राद्ध करके बुला के। तो हमने कुछ भी नहीं करा, हमने सिर्फ गुरुजी के आगे अरदास करी कि आपके पास है, आप सँभालना। हमने कोई श्राद्ध का सरदार है, वैसे भी हमारे यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं होता और गुरुजी हैं तो कोई वहम नहीं है जीवन में। हर वहम से महाराज ने निकाला है। जैसे मैंने आपको पीरियड्स का भी बताया, लोग बहुत वहम करते हैं, हम नहीं करते, हम सरदार भी हैं और मैं तो गुरु संगत हूँ। हमारे यहाँ सत्संग भी होते हैं, तो एक वो नेचुरल प्रोसेस है। आपकी बॉडी दी है भगवान ने, आपको इतना अच्छा वरदान दिया है माँ बनने का, तो ये एक लाइफ साइकिल है, तो ये तो आपकी लाइफ में होगी ही होगी, तो ये अछूती कैसे हो सकती है? इसका भी कारण अगर आप साइंस में जाएँ, जैसे गुरुजी बोलते हैं मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, तो आप सब साइंस में जाइए ना। आज के ज़माने में तो हम कुछ काम ही नहीं करते लिटरली अगर सोचे तो। पहले के ज़माने में महिलाओं का घर का हर काम हाथ से करना होता था, कि उनको चक्की भी चलानी है, अगर वो चक्की चलाएँगी तो उनका यूट्रस कमज़ोर होगा। और गेहूँ भी साफ करनी है, दालें भी धोनी है, सब हाथ से, घर धो रहे हैं, खेतों में भी काम कर रहे हैं। उनके पास रेस्ट का कोई टाइम ही नहीं होता था, इतने काम महिलाओं को घर में करने होते थे। तो इसलिए उन 5 डेज़ रखा जाता था कि वो महिला आराम कर ले, उसको वहमों में कर दिया। आज भी उसमें बहुत सी दुनिया जी रही है। मैं तो ये बोलूँगी आप सब गुरु संगत बनिए और इन वहमों से हटिए, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। गुरुजी हैं, मतलब आप सोचिए मैं तो गुरुजी की सेवा करती हूँ, अगर ये गलत होता, तो घर में क्या सत्संग होते? महाशिव है ना गुरुजी। तो पीरियड्स में अगर मैंने हाथ लगा दिया तो क्या भगवान चले जाएँगे? मैं नहा के साफ-सुथरी होके बैठी हूँ ना। मेरा मन साफ चाहिए गुरुजी को। भले ही हम बोलने में थोड़े कड़क हो जाते हैं, थोड़ा कड़वा बोल जाते हैं, पर गुरुजी मन जानते हैं कि उस वक़्त आपका भाव क्या था। तो गुरुजी ने सत्संग तभी बख्शे ना क्योंकि हम उनके कहे पर चल रहे हैं। कोई वहम नहीं पालते, कुछ नहीं करते। सब कुछ महाराज के अकॉर्डिंग ही करते। वहमों में से निकलिए, मैंने आपको स्टोन्स का बताया, गुरुजी मना करते हैं, मैंने वो भी उतार दिए, गुरुजी की कृपा से। मतलब मैंने मतलब ये कि गुरु मेरे अंदर बैठे तो उन्होंने बुद्धि दी, वो ही समझा सकते हैं इतनी बड़ी बातें। और पीरियड्स का वहम हम नहीं मानते और सत्संग होता है, तो सिर्फ़ गुरुजी होते हैं और कुछ भी नहीं होता हमारे यहाँ, कि गुरुजी हैं, भगवान हैं और कुछ भी नहीं चाहिए हमको। और जैसे मेरी जो स्टोरी मैंने आपको पूरी मेरी जुड़ने की बताई, सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि 2 साल पहले मुझे समझ आया गुरुजी से जुड़ने का। फिर मुझे कॉलिंग आई थी, मैं नहीं गई। ग्रंथ साहिब का गुरुजी ने डाउट क्लियर करा सत्संग के थ्रू। फिर उसके बाद मतलब इस साल गुरुजी ने मुझे पूरा मेरा रिमाइंड कराया। 2016 में हम उज्जैन शिफ्ट हुए थे वापस। अ तब हम उज्जैन आए और मेरे बच्चे को स्कूल में डाला। मतलब मैंने किसी स्कूल में प्रेयर नहीं सुनी कि वहाँ पर अच्युतम केशवम कराते हो। तो हमारे यहाँ गणेश जी कॉलोनी में बैठे थे, तो इसके कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने वहाँ पर सिंगिंग कॉम्पिटिशन था, तो अच्युतम केशवम वाला भजन गाया कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मैंने बोला ये कितना प्यारा प्रेयर गाया, ये क्या है? तो बोले हमारे यहाँ तो स्कूल में होती है। और मैंने बोला वाक़ई में शायद हम भगवान को इतने प्यार से नहीं बुलाते इसलिए अभी तक मुझे भगवान नहीं मिले वैसे, कि मेरी सुने में मुझे आंसर दें। पर गुरुजी वो मेरा भाव समझ गए होंगे। और मैंने घर आते ही तब स्पॉटिफ़ाई और ये सब म्यूज़िक के ऐप्स नहीं होते थे, तो हम यूट्यूब पे ही डाउनलोड करते थे सारे। मैंने अच्युतम केशवम डाउनलोड करा और सिद्धार्थ मोहन जी का आया। मतलब इसमें सिद्धार्थ मोहन जी को शुकराना, इतनी प्यारी आवाज़ उनकी। और मैंने उनका सुना पर देखिए मेरा वक़्त नहीं था जो बोलते। 2016 से मैंने डाउनलोड करके और पीछे गुरुजी का स्वरूप रखा होता था उनके, पर मेरा वक़्त नहीं था तो मेरी नज़र कभी नहीं पड़ी किसके आगे बैठ के गा रहे हैं। मैं सिद्धार्थ मोहन जी के रूप को ही निहारती रहती थी कि ईश्वर को कितना प्यार करते हैं, कि इनके चेहरे पे कितना नूर है। और उनको ही देखती रहती थी कि कितना प्यार करते हैं, आँख बंद करके गा रहे हैं, कितना प्यारा गा रहे हैं। और इनको तो ईश्वर मिल ही गए होंगे, ये नहीं पता था ये गुरु संगत हैं और गुरुजी को मानते हैं, ये पीछे गुरुजी हैं। ओम नमः शिवाय का जाप हमारे घर में 2016 से चल रहा था। सिद्धार्थ मोहन जी के गाए तू मेरे मेरे साथ है, सारे भजन चल रहे थे, जो-जो उन्होंने गाए हुए हैं। पर मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी के हैं।
तो अब स्टोरी पूरी रिवर्स गुरुजी ने मुझे याद दिलाई कि 2016 में गुरुजी ने मुझे समझाना चालू करा था, जब मैंने बुलाया था कि ईश्वर, शायद मैं मीरा जैसे नहीं बुला रही, इसलिए अभी तक मुझे ईश्वर नहीं मिले। तो 2016 में भी गुरुजी ने बुलाया था, फिर मुझे 3-4 साल पहले भी बुलाया था, तब भी मैं नहीं गई। फिर जब मेरी रिप्स टूटी, मेरे सारे रिश्तों से मुझे गुरुजी ने दूर करा था, तब मुझे समझ में आया कि ये डिवाइन एनर्जी मुझे बुला रही है और संभाल रही है। तो इससे मैंने यही सीखा, जब तक आपके अंदर जो बोला जाता है इफ बट होती है, आपके अंदर अपनी मैं होती है, आप में कुछ रिश्तों पे बहुत ज्यादा विश्वास होता है, जब तक आप नहीं जुड़ सकते पूरे, मतलब पूरी बात हम कई बार नहीं बोल पाते, तो गुरुजी आपको खुद पे विश्वास करना सिखाते हैं, जो बोला जाता है लव योरसेल्फ। तो सबसे पहले गुरुजी आपको खुद से प्यार करना सिखाते हैं, और आप करिए, खुल के करिए। आपको दुनिया गलत बोलेगी ही बोलेगी, आप अच्छा करेंगे तो भी गलत बोलेगी, आप कुछ भी करेंगे गलत ही बोलेगी। तो इससे अच्छा आप अपने लिए जो अच्छा है वो करके बुरे बने रहिए ना। कम से कम आपकी लाइफ, आपका सोल तो क्लीन हो रहा है, और गुरुजी की राह मोक्ष की राह है। तो किसी और की जर्नी आपके साथ चलनी नहीं दुनिया की, आपकी फैमिली आपके साथ है। मेरे को पूरा सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब बहुत मानते हैं गुरुजी को। इनके अलावा हमारे घर में कोई नहीं मानता। और ये है कि हस्बैंड भी जैसे जब शुरू में नहीं जुड़े थे, तो उनको भी लगता था दिन भर गुरुजी गुरुजी करती रहती है। तो मैं इन गुरुजी को बोलती थी, मैं गुरुजी आप इनको समझाइए कि आप क्या है, क्योंकि मेरे बोले पे तो इनको विश्वास नहीं होगा। तो धीरे धीरे गुरुजी ने इनको जोड़ना चालू करा। मतलब जैसे मेरी आदत है शुरू से शब्द चलाकर और किचन में काम करने की। जब से शादी हुई तब से यही है कि शब्द चलना चाहिए या भजन चलना चाहिए और पाठ चलना चाहिए, अपना काम करते जाओ। मैं, मेरे हस्बैंड नहाने गए थे, किचन और बाथरूम बिल्कुल सामने, तो मैं स्क्रॉल कर रही थी अपनी प्लेलिस्ट, और मेरे हस्बैंड बोलते कि गुरुजी, मन में उनके चल रहा कि गुरुजी अगर आप हो तो मुझे तो हनुमान चालीसा चलानी है। पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, मेरे हनुमान जी का पाठ सब छूट गया, सिर्फ शब्द चलते हैं या गुरुजी का मंत्र जाप कभी कभी अपने आप आ जाता है प्लेलिस्ट में। तो मैं स्क्रॉल करते करते मैं शब्द चला रही थी, स्वासादी माला, और मेरे हस्बैंड ने वहां सोचा, और मेरा हाथ अपने आप नीचे जाके हनुमान चालीसा चालू हुई। मेरे हस्बैंड बाथरूम में से ही चिल्लाए, जय गुरुजी। मैंने आपको क्या हो गया? बोलते मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी आप हो ना, तो मुझे तो हनुमान चालीसा चल मतलब सुननी है, मैं साथ में पाठ जो ये करते हैं तो मैं करूंगा। और मैंने बोला, मैं तो शब्द चला रही थी, स्वासादी माला, मेरा हाथ अपने आप गया और हनुमान चालीसा चल गई। तो गुरुजी ने वो चीज करी जो मेरे हस्बैंड की इच्छा थी। ये मटेरियलिस्टिक चीज, ये तो गुरुजी ये करके दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकली कि मैं हूँ, मेरे हाथ से गुरुजी ने चलवाया उस वक्त। ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं। तो गुरुजी का शुक्राना उस पल के लिए कि मेरे हस्बैंड का भी विश्वास बनना चालू हुआ। मतलब पहले मुझे बोलते थे पागल हो गई है, तो मैं शिव को तो पागल दीवाने ही पसंद है, जो उनके लिए पागलों जैसे कुछ करे। तो मैं तो दिन भर गुरुजी गुरुजी करती हूँ। मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैं गुरुजी मुझे तो आप अपना मैसेंजर बना के रखो, कि जो सुकून आपने मुझे दिया वो पूरी दुनिया को मिले। तो बस मुझे तो बुलवाते रहो, भले अगर आपको बुलवाना अच्छा लगता है मेरा, बुलवाते रहो। इस पे भी एक सत्संग है कि कई बार आपके रिश्तेदार आपको बहुत उल्टा बोलते हैं। जैसे मुझे एक है, मेरे रिलेटिव है मेरी, तो जब मेरी रिप्स टूटी थी, तो सोचिए घर में इतनी महिलाएं हैं, सब अलग अलग रहते हैं, पर एक कोई आपको खाना तो पूछ सकता है। वो मुझे घर मिलने आई, कुछ पूछना नहीं, उल्टा मेरे हस्बैंड को बाहर जाकर कहती है, इसकी तो इतनी लंबी जुबान है। तो तब मुझे बहुत फील हुआ था कि यार इन्होंने मुझे ऐसा बोला, कि सच बोलना भी गलत है। हमारे मन में तो हम ही सच्चे होते हैं और कोई होता ही नहीं है। अब जब मैं गुरुजी से जुड़ गई, तो पिछले साल की बात है, 1 साल बाद बैठे बैठे गुरुजी के सामने ही मेरा बैठना होता है, और कहीं मैं बैठती नहीं हूँ घर में अगर अकेली हूँ। तो एकदम मेरे मन में वो बात याद है, इसकी तो इतनी लंबी जबान है। अब मैं एकदम खड़े होके एक बारी कह दो गुरुजी जय कर चला के और डांस करने लग गई। तो मेरे हस्बैंड बोलते पागल हो गई क्या, देखो क्या हो गया। मेला गुरुजी ने आज फिर ब्लेस कर दिया। मेला मैं तो सोचा ही नहीं, मेला गुरुजी गुरुजी करा रहे, मेला देखो उन्होंने वो मुझे बोल के गई थी तेरी इतनी लंबी जुबान है। तो मेला देखो गुरुजी ने तो ब्लेस कर दी, कितने शुक्राने कराते हैं हर सत्संग में, और सब संगत को आंसर मिलते हैं। तो जो संगत, मतलब बहुत, मतलब गिनती तो हम कर ही नहीं सकते कितनी संगत जुड़ी, पर बहुत संगत इस जुबान के कारण ही गुरुजी ने उज्जैन में जोड़नी चालू करी।
क्योंकि उज्जैन में संगत जुड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत सी संगत पहले से भी जुड़ी हुई है यहाँ, वो ओपनली नहीं आते क्योंकि बहुत इतनी बड़ी जगह नहीं है। महाकाल भगवान को सब पहले ही मानते हैं, शिव को। और सरदार है, एक बहुत लिमिटेड है सरदार संगत उज्जैन में। तो पहली बातें बातें हो जाती, मुझे भी बोलते तो गंज वाले बाबे को मानती है, तो मैं नहीं शर्माती। और गुरुजी बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता, महापुरुषों को फर्क नहीं पड़ता। और अब मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो मेरे भगवान संभाल रहे हैं ना। जब से मुझे समझ आई है वो ही संभाल रहे हैं। ना कोई समाज का बंदा उस वक्त काम आया था जब मुझे जरूरत थी, ना घर परिवार आया था। सिर्फ मेरे गुरुजी तो थे जो मुझे और इस परिवार को संभाल रहे थे। तो मतलब वो जुबान की बुराई भी सोची कितनी बड़ी ब्लेसिंग निकली कि संगत जुड़े जा रही है। मतलब मैं नॉन स्टॉप, आप मुझसे पूरे दिन बुलवाइए, जन्मों जन्मों बुलवाइए, मैं सिर्फ गुरुजी करती रहूंगी। मैं मुझे अब कोई बोल भी देना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हो जाना चाहिए। मैंने तो देख लिया, तो गुरुजी की कृपा और होती है। सिर्फ आप भाव सच्चा रख के कुछ भी हो गुरुजी के पास लाइए, आप कोई नहीं होते। जैसे मैंने रेकी भी छोड़ दी, जब ईश्वर मिल गए तो मैं कौन होती हूँ यूनिवर्स से जोड़ के किसी को एनर्जी देने वाली। जब ईश्वर मिल गए तो गुरुजी जो बोलते हैं तो स्टोन्स क्या कर लेंगे। गुरुजी तो हमारा लिखा हुआ बदल देते। मेरे पास तो प्रैक्टिकली इतने सारे एक्सपीरियंसेस भगवान के दिए हुए हैं कि गुरुजी के अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। मतलब जो बोलते हैं ना कि ये सिर्फ है नहीं और मानते हैं लोग, ऐसा है ये है, तो ऐसा नहीं। गुरु जोत में दर्शन देते हैं, पल पल पे दर्शन देते हैं, हर पल मिलने आते हैं। आप याद तो करके देखिए, आप सच्चे मन से एक बार ओम नमः शिवाय बोल के तो देखिए, बिना डर के पाठ पूजा करके तो देखिए, आपको ईश्वर ऐसे ही मिल जाएंगे। फिर जैसे कहा जाता है घर में ही ईश्वर होते हैं, गुरुजी जो बोलते हैं आप अपना मन मंदिर बनाओ, तन मंदिर बनाओ, कमरा मंदिर, घर मंदिर। तो सब मंदिर होता जाता है जब आप उस भाव से चलते हो। जब हम दूसरे सत्संग में गए थे, एक आंटी क्या था, तो गुरु महाराज ने, तब से मैंने अरदास की थी आप मुझे अपना मैसेंजर बनाइए। तो गुरुजी ने संगत जोड़ने की सेवा दी थी। मतलब मैं अंदर सत्संग में बैठ ही नहीं पाती थी, मैं बाहर ही होती थी अपना फोन लेके, क्योंकि एड्रेस संगत को नहीं मिलेगा। और वो भी आप सोचिए, मैं अगर 2 मिनट भी बाहर के रूम में आंखें बंद करके बैठी हूँ तो मुझे अंदर से एकदम फील होता था, ऐसे धक सी होती कि बाहर कोई संगत आई है, उसे घर नहीं मिल रहा। मैं बाहर भागती थी, वाकई में कोई संगत गाड़ी लेके आगे निकल जाती थी, फिर मैं फोन करती पीछे आइए। मतलब सब गुरुजी कराने वाले। आप जब छोड़ देते हो, जो समर्पित कर देते हो कि महाराज आप हमें चलाइए, तो महाराज कैसे चलाते हैं। फिर संगत का आना हुआ, फिर 10 मिनट मान लीजिए बस मैं बैठी होंगी आंखें बंद करके, एक शब्द चल रहा था, मुझे याद भी नहीं अब तो, मैं इतनी खो गई थी। मैंने आंखें बंद करी थी, मेरा पूरा ऑरा पर्पल हो गया, और एकदम से एक शिवलिंग प्रकट हुए, और एक त्रिशूल साइड में चमक रहा है, कभी दिख रहा है कभी गायब हो रहा है। एक चांद उस पे वाइट, वो भी दिख रहा है फिर गायब हो जाता है, बार बार आ रहा है। पूरे वाइट बादल बादल हो गए, और एक वाइट स्नेक कहीं से आता है और वो शिवलिंग के आसपास घूमता है और गायब हो जाता है। और ये सीन दिखा के वो पूरा क्लियर गायब, ब्लैंक। मैं एकदम कि मेरे साथ क्या हुआ। और मेरा कहीं सिख होने के नाते महाकाल जाते थे, पर ग्रंथ साहब बोलते ना, हमारे ग्रंथ साहब के आगे और कुछ भी नहीं होता, तो मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए। मैंने, मेरे सत्संग खत्म होते मेरे हस्बैंड को था, मैंने पता मुझे ऐसा ऐसा दिखा, फिर बात खत्म, हम भूल गए। मैंने, हाँ एक चीज और, गुरुजी ने मुझे शुरू से सिखाया कि पहले सत्संग से, कि गुरुजी कहा करते थे कि अपने सत्संग लिखा करो, जो तुम्हारे साथ हुआ लिखा करो। तो मैं, जिस दिन से मुझे समझ आई, मैंने विद डेट पूरी डायरी गुरुजी की मेंटेन करी हुई है कि गुरुजी के कारण आज ये शुक्राना हुआ, गुरुजी ने आज ये दिखाया, आज ऐसे दर्शन हुए, आज ये ड्रीम दर्शन हुए। मतलब आप मानेंगे मेरी एक डायरी पूरी भर चुकी है, मैं दूसरी डायरी पे आ चुकी हूँ। ये सब सत्संग मेरे पास लिखे हुए हैं। मैंने आते ही वो सत्संग घर पर नोट नोट डाउन कर लिया कि आज ऐसे ऐसे दर्शन हुए सत्संग में। और फिर कुछ दिन बाद, 3-4 दिन बाद की शायद बात होगी, जैसे हम सब्जी काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं हॉल में गुरुजी के आगे बैठ गई और सत्संग स्पीकर में तेज चला लिया। मेरे हस्बैंड और मैं सुन रहे थे, दोनों बच्चे स्कूल गए थे। तो नरेंद्र ढांड अंकल का सत्संग आता है। वो गुरुजी से बोलते हैं, गुरुजी मुझे अमरनाथ, मैं अमरनाथ दर्शन करने जा रहा हूँ। तो गुरुजी ने उनसे कहा था शायद कि शिव इत्थे बैठा है, तू उत्थे जा रहा है, शिव इधर है और तू उधर जा रहा है। तो बोले चल कुछ नहीं, तू फिर हो क्या, शायद वो तीसरी बार जा रहे थे। तो गुरुजी ने उनसे कहा था अब तुझे दर्शन होंगे जिसके लिए तू जा रहा है।
और वो गए वहां पे और उन्हें माथा टेका था, और जब उन्होंने ऊपर देखा तो जहां से शिवलिंग की बूंद गिरनी चालू होती है जिससे शिवलिंग बनती है, वहां से एक सफेद सांप दिखा उनको, शिवलिंग के आसपास घूमा और गायब हो गया। मैं बिल्कुल ब्लैंक कि गुरुजी ये क्या बोला इन्होंने। मतलब यही दर्शन तो गुरु महाराज ने मुझे कुछ दिन पहले सत्संग में कराए थे, अमरनाथ थे मतलब वो, कि जो नरेंद्र ढांड अंकल को कितने साल पहले गुरु महाराज ने अमरनाथ के दर्शन कराए थे, वो घर पर ही मतलब सत्संग में किसी घर बैठकर गुरु महाराज ने मुझे अमरनाथ के दर्शन करा दिए। मतलब सबसे पहले तो मेरा सहस्त्रार्थ खोला, जो बोला जाता है आप कितनी ध्यान करते हैं सब करते हैं तो आपका सहस्त्रार्थ खुलता है, मतलब पूरा जो आपकी स्पाइन में चलता है वो ऊपर पर्पल ऑरा तभी आता है आपके जब आपका सहस्त्रार्थ खुलता है। तो पहले मेरा ऑरा पर्पल करा, फिर उसमें मुझे शिव के दर्शन कराए, वो भी अमरनाथ के। तो गुरु जी का शुक्राना कि घर बैठे जो गुरु जी बोलते तुम नहीं आ सकते तो मैं आ जाता हूँ। तो मुझे अमरनाथ दिखाया जो मैं जीवन में कभी नहीं सोच सकती कि मैं जाऊंगी, ना मैंने सोचा कभी, पर महाराज ने वो दर्शन मुझे करवाए। मैंने बचपन में ही एक बस हेमकुंड साहिब की जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी यात्रा बोलते हैं, दर्शन बोलते हैं, मैंने 7-8 साल की उम्र में परिवार के साथ वो दर्शन करे हुए हैं। तो बहुत कठिन दर्शन होते हैं, आपका जाना बस से कितना रिस्क होता है कि खाई में अभी गिर रहे हो, क्या होना है कुछ नहीं पता। वहां का भी मेरा मतलब जो सब चीजें जो बोला जाता है ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो सब अलग से कर रहे हैं, गुरु महाराज ने सब मुझे खुद से जुड़ने के बाद सब कर दिया, सब क्लींस करते जा रहे हैं। अभी तक मुझे नहीं पता पूरी तो नहीं होंगी, पर हाँ जैसे मुझे वो मेरा 7-8 साल का अब याद दिलाया गुरुजी ने कि वहां पर आपने देखा होगा पिट्ठू पे बिठाकर बच्चों को ले जाया जाता है, तो और बर्फ बर्फ होती तो आपके पैर भी सुन्न हो जाते उसमें बैठे बैठे, और हम छोटे थे तो हम सो जाते थे उसमें कि वो बिठा के भैया ले जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि कोने कोने में वहां पर घाट जैसी चढ़ते हैं ऐसे राउंड पे ही वहां पर गुमटियां बनी होती चाय की। मैं तो सोई हुई थी, सोचिए 7-8 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। मेरी मम्मी को भी बात नहीं पता थी, मैंने अब बताई उनको 1-1.5 साल पहले। मैं उसने बोला आप उतर जाओ चाय पी लो, और मैं नींद में से एकदम आंखें खोली और मैं खड़ी हुई। मैंने जैसे ही आंखें खोली आप मानेंगे सिर्फ एक लाल पत्थर का पटिया होता है उस पे मैं खड़ी थी, एक पोल पास में था जिसपे शेड टिका हुआ था, और आगे पूरा नीचे पहाड़ खाई गिरने की। मतलब आप सोचिए एक 8 साल का बच्चा उस पल मतलब क्या समझ सकता है। माता पिता भी अलग, सब अलग अलग ही होते हैं उसमें, ऊपर जाकर सब मिल जाते हैं, पिट्ठू पे जा रहे हैं, कोई उस पे घोड़े पे बैठ के जा रहा है सबका, कोई पैदल जा रहा है, मम्मी पापा पैदल यात्रा में थे। मतलब अगर वो पोल नहीं होता पास में तो आप सोचिए शायद आज मैं होती नहीं और मेरे मम्मी को पापा को पता भी नहीं चलता मैं कहाँ हूं। तो वो ईश्वर ही होते हैं जो इतनी कठिन यात्रा में भी आपको बचा के लाते हैं। मतलब आप सोचिए ये बात मुझे 2 साल पहले याद आई है, मतलब 7 साल की उम्र की बात मुझे 30 साल बाद 37 की एज में याद आई है। तो गुरु जी को शुक्राना, वो बात भी दिमाग से निकलवाई और एहसास दिलाया कि ईश्वर आपके साथ कब से है, आपको कब से संभाल रहे हैं। अमरनाथ के दर्शन मैंने आपको बताया। फिर जब हम गुरुजी से जुड़े, मैं सत्संग रेगुलर सुनती थी पहले, हमें नई संगत, हमें नहीं पता था गुरुजी की कोई ओल्ड संगत होता है ऐसा कुछ होता है। तो मैंने गुरु महाराज से ही बोला जब उन्होंने पहले दर्शन दिए थे पैंट शर्ट में मुझे दिसंबर में, कि आप ही मुझे बताओ कि आप कौन हो और मतलब क्या हो, क्या आप बताना चाहते हो मुझे, क्या आप ही समझाओ सब। फिर गुरु महाराज ने मुझे यूट्यूब पे मतलब ये फेसबुक पे एकदम एक संगत का किसी का नए का सत्संग आ गया, मैंने वो सुनना चालू करा। उसमें भी वही कहानी पूरी, कि जैसे हमारी फैमिली में जो हुआ कि हम खुद का घर होते हैं रेंटल प्रॉपर्टी में, वो भी सरदार थे, वो गुरु जी के टाइम की संगत की बात है। तो बोले इतने कष्ट में हम रहे सब कुछ होते हुए भी, अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद हम नहीं होते, और अब गुरुजी से की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, मतलब किसी से मांगा हुआ नहीं, सब कुछ है, सब गुरुजी ने दिया है। तो बोले अपने मन में आता है चलो इन सबको माफ करो और हम ही आगे बढ़ के वापस इनके पास जाते हैं। ये बेवकूफियां मैंने भी करी बहुत बार कि अब गुरुजी संभाल रहे हैं तो हम फिर से सब सही हम कोशिश करते हैं, जबकि हमें गुरुजी पे छोड़ना चाहिए, वही राय बनाते, बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। तो मुझे मैसेज भी ये आ गया उसमें कि गुरुजी का कि
मैंने कुछ रिश्ते खुद तेरे दूर करे, क्योंकि वो तेरी क्या बातें करते पीठ पीछे, मुझे पता है, तुझे नहीं पता। और वो आंटी भी बोली, मैंने एक बार कदम बढ़ाया, मैंने सबको बोला, तो गुरुजी ने खुद उनको बोला, मैं एक बार जिस राह से मैं बचा के लाया हूँ, एक बार तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, 2 बार पकड़ूंगा, 3 बार पकड़ूंगा, चौथी बार मैं भी छोड़ दूंगा। तो मैंने गुरुजी से सॉरी बोला। एक बार मैंने कोशिश की थी पिछले साल ही मेरे बर्थडे पर कुछ रिश्तों को वापस अपनी तरफ से सुधारने की, पर वो नहीं आए। फिर ये सत्संग आ गया और गुरुजी ने समझा दिया मुझे कदम नहीं बढ़ाना, जिस जब वक्त होगा गुरुजी खुद करेंगे। पर मैं, गुरुजी मेरा हाथ छोड़े, अब मैं जीवन में कभी नहीं चाहूंगी, क्योंकि इंसान तो जब तक आप उनके हिसाब से चलेंगे आपके हैं, अगर आप नहीं चल रहे तो आपका कोई नहीं है। तो गुरुजी से मैंने अरदास करी, मतलब गुरुजी एक बार गलती कर दी, बाकी 2 मौके मैं कभी जीवन में नहीं लाना चाहूंगी आगे होके। आपको सही लगे तो आप करिएगा, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस आप चाहिए, और सबको, हम चारों को आप ही संभाल के रखो, हमारा कोई नहीं है। क्योंकि भगवान मिल जाए ना, तो ये इंसानों के सारे रूप पहले सामने लाते हैं कि इनके अलावा आपका कोई नहीं है। फिर जैसे सत्संग सुनते रहते थे, तो एक बार मैंने आपको बताया, मैंने अमेजन से छोटा कार स्वरूप होता है जो कार में लगाने का, मैंने खरीद लिया था। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं या गुरु संगत होती है वो देती है। तो वो मेरे लिए सबसे प्यारे थे, क्योंकि वो मेरे घर सबसे पहले आए, भले ही खरीद के आए। तो हम यहाँ जब इस घर में आए तो मुझसे एक दिन वो गिर गया, और जो कांच का सब था वो टूट गया, सिर्फ गुरु जी का लैमिनेटेड स्वरूप बचा हमारे पास। मैंने उसे अपने मंदिर में रख दिया। मुझे नहीं पता था कि सब भगवानों के साथ नहीं रखा जाता, क्योंकि गुरु जी में ही सारे भगवान हैं। तो पहले हमने साथ में रखा था, फिर एक दिन मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैं आप इसे फ्रेम करा के लैमिनेट करा के लाओ ना, मतलब गुरु जी का स्वरूप खराब हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड उठा के लाए किचन में, और मैं सत्संग ही सुन रही थी एक संगत का। मैंने उस पर स्क्रीन पे नहीं देखा क्या लिखा हुआ है, बस मैं सुन रही थी। और ये उठा के लाया तो उसपे बिल्कुल छोटी सी एक गुलाब की पत्ती चिपकी हुई आई। मैंने, वो ठंड का टाइम था, जैकेट पहना था, तो मैंने वो पत्ती ली, सूंघी और पॉकेट में रख ली अपने, कि मैं इसको बाद में रखती हूँ कहीं पे। और ये कुछ बोल रहे थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने रुको रुको, मैंने पॉज करने के लिए अपना मोबाइल पे पॉज करा और पढ़ा। तो आप मानेंगे, वहां पर लिखा हुआ था, मतलब जो कहा जाता फेक है पर गुरुजी आंसर देते हैं, उसमें लिखा था कि आज तुझे मैं गुलाब की पंखड़ी की खुशबू के रूप में दर्शन दूंगा। तो शुक्राना गुरुजी, मतलब इतने प्यारे दर्शन थे, वो खुशबू, मैंने उसको सूंघा। और उसके बाद जो हुआ, मतलब होता ना, आप सिर्फ ईश्वर के हो जाते हो। बस दर्शन दूंगा, दर्शन आया तो मैंने उसकी पत्ती की छोटी सी की फोटो खींच के रख ली दोनों साइड। जब मैंने उसे जूम करा, तो एक तरफ गुरुजी और एक तरफ शिव जी, दोनों दर्शन उसमें थे। जो शिव जी आए, वो आप सोचिए 2023 के दर्शन है, और मुझे 2025 में मार्च अप्रैल के करीब गुरुजी ने एहसास दिलाया कि वो जो शिव जी का रूप है, वो जो ब्रास की मूर्ति बड़े मंदिर में है, ये वो वाले दर्शन है। मतलब सेम, जैसे वहां है वैसे यहाँ। तो गुरुजी बोलते हैं ना, आपको आने की भी जरूरत नहीं अगर आपको तकलीफ हो। मुझे फिजिकली बहुत तकलीफें हैं, तो मैं हिम्मत ही नहीं कर पाती ना, मेरे मन में भाव आता है, क्योंकि मुझे गुरुजी मेरे घर में ही मिल गए, मुझे नानागढ़ गुरुद्वारे में ही मिल गए, मेरे घर में विराजमान है, हर जगह उन्होंने हमें लाइफ ब्लेस करी, वो हैं तभी तो सोचिए, महाराज घर में इतनी छोटी सी पत्ती में भी मिलने आ गए। फिर सत्संग सुनते सुनते एक दिन एक अंकल का आया, पुरानी संगत का, जो गुरुजी के वक्त की संगत है। पुराना नया तो गुरुजी खुद ही मना करते हैं, कुछ नहीं होता, आपका नहीं पता आप कब से जुड़े महाराज से। जैसे जुड़ते जुड़ते से ही गुरु महाराज ने दर्शन दिए, तो शायद जन्मों से महाराज से जुड़ी थी, इस जन्म में लेट हो गई जुड़ने में, समझने में। तो ये महाराज की कृपा है, वो आपको बता रहे। तो एक अंकल का सत्संग सुन रहे थे, तो गुरु महाराज ने उनसे पूछा था कि क्या की कम करता है, मतलब क्या काम करता है। तो उन्होंने बोला, मेरा एसी का काम है। तो गुरु महाराज ने बोला कि एक तो एसी तेरा बिकता नहीं है, और एसी का काम है बोलता है। तो गुरु जी को तो सब पता है अंदर से किसके यहाँ क्या चल रहा है। तो ऐसे ही मेरे मन में उनका सुन के एकदम आया, गुरु जी ने उनको कहा था, तू 7 बार 7 बड़े मंदिर आ मेरे पास, गुरु हर 7 गुरुवार, बस इतना बोला था। बस वो सुनते ही मेरे मन में भाव आया, मतलब गुरु जी ने उनको बोला शायद हम भी सत्संग करें। तो जैसा देख के आए थे सत्संग, तो बहुत अच्छे थे, सब थे, पर बहुत बहुत डेकोरेशन सब, ये सब मुझे बाद में समझ में आया था कि हम भी मतलब घबरा जाते थे कि इतना करना पड़ता है क्या, इतना से जाना पड़ता है।
तो गुरु महाराज ने हमारे यहाँ कैसे शुरू करा है, जो छोटा सा स्वरूप हमारे पास था, वो हम एक छोटी सी बच्चों की जो चेयर होती है उस पे कपड़ा रख के गुरु जी का स्वरूप रखते थे। पास में हम थर्मस में ही गुरु जी के लिए फ्रेश चाय लाते थे, हमारे लिए थर्मस में चाय भर के रख लेते थे, जल प्रसाद गुरु जी का रख देते थे, कड़ा प्रसाद थोड़ा सा कैसरोल में रख लेते थे। और यूट्यूब पे भले ही भजन हो कोई भी, हम वो प्लेलिस्ट चला के बैठ जाते थे। ये नहीं पता था कि गुरबानी ही चलना चाहिए आपके साथ सत्संग में। जो भी होता था गुरु महाराज को तो आपका तब भाव चाहिए होता है, तो हम बैठ जाते थे। ऐसे करते करते एक सत्संग हुआ, दो सत्संग हुए, सिर्फ मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे दोनों बच्चे, हम चारों बैठते थे। तो करते करते दूसरा सत्संग हुआ, तीसरे में मन में आया यार जो आसपास रहते हैं, जो पहले सत्संग में आए थे घर पे, उनको भी बुला लेते हैं। फिर आया चलो जो दूसरी कॉलोनी में जहाँ हमारा घर है पुराना, वहां जो रहते हैं उनको भी बुला लेते हैं। ऐसे करते करते महाराज ने घर में सत्संग शुरू करा दिए। और पहले 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग। बस सीखा ये था जैसे 2 BHK का घर है तो आप बॉडी वाले लोग मत गिनो, आप संगत, आपको नहीं पता कितने देवी देवता गुरु महाराज ने आपके यहाँ सत्संग में भेजे हैं। और आपके यहाँ सत्संग हो तो सारे रूम्स की लाइट्स फैन सब चालू होने चाहिए कि वहां देवी देवता भी बैठते हैं। पूरे घर में कारपेट बिछे होते थे, फ्लोरिंग बिछी होती थी, फैन लाइट चल रहा है, भले ही हम हॉल में 12-15 लोग बैठे हुए हो। फिर करते करते 40-50, कभी 60, कभी 70। मतलब महाराज जो बोलते हैं ना वो दीवारें भी चौड़ी कर देते हैं, वो एक्सपीरियंस भी हमने देखा। हमने लोहड़ी पे सत्संग मनाया क्योंकि सरदार लोहड़ी तो मनाते ही हैं। उस दिन हमारे यहाँ संगत 80 या 90 संगत घर में थी। हम कभी कंफर्मेशन नहीं लेते, गुरु महाराज की कृपा है ये। और सत्संग हुआ, नाश्ता प्रसाद रखते सिंपल, कि हमें सिर्फ गुरु महाराज से जुड़ना और संगत को जोड़ना है, और कुछ नहीं करना है। और जब लोहड़ी मनाई तो आसपास की भी सारी संगत आ गई मनाने, तो 125 लोग घर में थे। और इतना खुला प्रसाद, मतलब किसी को कम ही नहीं पड़ा। समोसा प्रसाद, जलेबी प्रसाद, ये सब हमने रखा था। तो महाराज की कृपा है कि वो डिसाइडिंग मेन होते हैं कि क्या होगा, कितना होगा, सब भाव गुरुजी मन में डालते हैं। तो मतलब गुरुजी ने ऐसे हमारे यहाँ सत्संग बख्शने शुरू करे, फिर धीरे धीरे समझाया। तब तक तो समझ आ गई थी कि सिर्फ गुरबानी चलनी चाहिए, भजन नहीं होते, शब्द ही होते थे। और जो हमारे यहाँ पहला सत्संग हुआ था, हम गुरु नानक देव जी मान के जुड़े थे गुरु जी को, तब तब गुरु जी नहीं मानते थे। तो हमारे यहाँ सत्संग चल रहा था और गुरु जी की जो गद्दी एक ही बार हमारे यहाँ सजी, हमारे यहाँ गद्दी भी नहीं सजी उसके बाद तक, क्योंकि गुरु जी ने हमें स्वरूप में ही दर्शन दे दिए कि मैं स्वरूप में ही बसा हूँ। तो जो गद्दी सजी थी उसमें जो गुरु जी के लिए कुशन रखे थे, उसमें जो हमारे यहाँ गुरु नानक देव जी का बड़ा स्वरूप लगा है हमारे यहाँ गुरु जी और उनका, वो सेम स्वरूप उस गद्दी में उभर के आ गया। एक अंकल आए थे, उन्होंने फोटो खींची कि देखिए इसमें गुरु नानक देव जी बने आ रहे। मतलब रात तक हम उनको देखते ही रहे, मैंने वीडियो बनाया पूरा उसमें, वो कि जैसा उन्होंने सरोपा, आंखें, दाढ़ी, पूरा गुरु नानक देव जी का रूप उसमें उभर के आ गया। तो गुरु जी को शुक्राना, जिस रूप में हमने पहले उन्हें माना था उस रूप में वो आके हमें सबसे पहले मिले। फिर उसके बाद उसी दिन एक मेरी फ्रेंड है, नेबर है, हम अंकल आंटी भी नहीं बोलते क्योंकि वो गुरु महाराज की बोली है, हमारी नहीं है। मेरी भाभी ही है, मैं भाभी बोलती हूँ उनको। तो वो गुरुजी के सामने बैठी थी। वो आनंदपुर दरबार को मानती हैं, तब तक तो मानती थी, अब तो गुरुजी को मानती हैं। तो वो पहली बार आई थी, और जहाँ चरण रखे थे गुरुजी के, तो वो स्टूल पर गुलाब की पंखड़ियां थी और चरण स्वरूप था। उन्होंने एकदम जब बोले, मैंने जब बीच में आंखें खोली तो फूल की पत्तियां, ठंड का मौसम है, सोची फरवरी में फैन भी नहीं चल रहा है, और फूल की पंखड़ियां नीचे गिरी, जैसे दबके होता है ना किसी ने पैर रखा हो आके बैठने के लिए। ऐसे तो आप सोचिए जो संगत पहली बार है उसको एक्सपीरियंस दिखाया गुरुजी ने प्रैक्टिकली कि गुरु महाराज सत्संग में आते हैं। तो गुरुजी का शुक्राना ये, मतलब विश्वास बनाने के लिए, नई संगत को जोड़ने के लिए वो कैसे कैसे मैजिक दिखाते हैं। पहले गुरुजी कहते ही थे कि इंसान जो है चमत्कार को ही नमस्कार करता है। तो सबसे पहले गुरु महाराज हमें चमत्कार ही दिखाते हैं कि तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे किसी भी बात पे। तो गुरुजी ने उनको भी चमत्कार दिखाया, हमें भी चमत्कार दिखाया। एक सत्संग मेरा साईं बाबा का है। जैसे हम गुरुवार को पहले, मैं हर रूप में ईश्वर को मानती हूँ। मतलब मेरा ऐसा नहीं कि मैं सरदार हूँ तो मैं गुरुद्वारे ही जाऊंगी। गुरुद्वारा दूर है मुझसे, गाड़ी ज्यादा चलती नहीं है, तो पास में साईं मंदिर है, वहाँ साईं मंदिर, शिव जी का मंदिर सब है, लखदाम साईं मंदिर है। तो बच्चे और मैं रोज मंदिर ही चले जाते थे।
फिर स्कूल्स रेगुलर चालू हुए तो हम गुरुवार गुरुवार चले जाते थे। वहाँ खिचड़ी प्रसाद मिलता है तो बच्चों को बड़ा पसंद आता है। तो बच्चों को एक वो भी होता है, हमें खिचड़ी प्रसाद खाने को मिल जाएगा। हमने गुरुवार को जाना चालू करा, फिर सत्संग गुरु महाराज ने बख्श दिए, तो हमारा गुरुवार को मंदिर जाना बंद हो गया। एक दिन हम सत्संग के बाद कहीं जा रहे थे मेरे हस्बैंड और मैं, तो मंदिर के आगे से निकले, मेरा गुरुजी में ही ध्यान था। तो मेरे हस्बैंड बोलते देखो मंदिर नहीं जाना आज और प्रसाद नहीं खाना। मैं अरे आज तो गुरुवार है, मैं तो भूल गई। तो एक हैबिट है मेरी कि अगर मुझे ध्यान नहीं है तो मैं प्रसाद भी नहीं खाती, अगर मैं मत्था टेकने याद से जाती हूँ तो मैं ले लेती हूँ। मैं बोला नहीं, मैं प्रसाद खाने नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं भूल गई। मैंने बोला बाहर से जय गुरु जी, और हम घर आ गए। ये शायद 21 अप्रैल की बात है और 23 या 24 को होली थी। वो तब हमको चंदन का, गुरुजी का जैसे बोलते हैं, हम रोज चंदन लगाते ही थे गुरुजी का, उनको लगा के। मेरी बिटिया को चंदन तिलक लगाया और मैं उसकी चोटी कर रही थी। एकदम से उसके चंदन तिलक पे ध्यान गया तो उसमें साईं बाबा बैठे हुए, मतलब आशीर्वाद वाला जो उनका हाथ होता है, वो सरोपा पहनते हैं, उनकी दाढ़ी। वो फोटो क्लिक करी तो साक्षात साईं बाबा घर मिलने आ गए। आप सोचिए, उस दिन मैं नहीं गई थी, मैंने भगवान में फर्क करना चालू कर दिया था कि गुरुजी मिल गया तो मैं मंदिर नहीं जा रही आज मत्था टेकने, तो साईं घर आ गए। तो गुरुजी को शुक्राना, क्योंकि हर रूप में ईश्वर को मानती हूँ तो हर रूप ईश्वर का मुझसे मिलने आया। ऐसे ही नंदी महाराज भी, पराठा सेक रही हूँ हस्बैंड के लिए और नंदी महाराज बने आ गए। कृष्ण जी मक्खन खाते, पूरा लड्डू हाथ में है, मोर पंख लगाए। मतलब इतने प्यारे प्यारे गुरुजी के दर्शन है। एक दिन गुरुजी का वही मैसेज था कि तुझे श्री यंत्र में श्री शिवलिंग में दर्शन दूंगा। और मैं जोत जगाई और मेरे हार्ट में, जो बोलते हैं ना आपके पास एक डिवाइन एनर्जी होती है तो आप उसको सहन नहीं कर पाते, तो गुरुजी सोचिए मेरे कितने करीब थे कि मैं जोत जगा रही हूँ। और हमारे यहाँ तब श्री यंत्र भी रखे थे, अब तो वो भी हमने नदी प्रवाह कर दिए। तो मैंने जोत जगाई और उस पे नजर गई तो जो छोटा स्वरूप खरीदा था मैंने अमेजन से, वो श्री यंत्र में बना आ रहा है। मतलब मैं विश्वास नहीं कर पाई, मैं इतनी घबरा गई, ये क्या है। मैंने सिर्फ फोटो खींची और हस्बैंड को भेज दी। मैंने आपको कुछ दिख रहा है? तो उन्होंने सर्कल करके भेजा मुझे कि इसमें गुरुजी बैठे हुए हैं। तो गुरुजी को शुक्राना, मतलब ये ऐसी दुनिया अगर आपको कलयुग में मिल जाए, सतयुग वाली, तो कुछ और चाहिए ही नहीं। तो आप वही जो गुरुजी बोलते हैं ना, आप गुरुजी को मांगिए, ईश्वर को मांगिए, कुछ मांगिए मत उनसे, तो ईश्वर स्वयं आपसे मिलने आ जाते हैं। एक और दर्शन बताऊंगी, जैसे सब बड़े मंदिर जा रहे हैं, बड़े मंदिर जा रहे हैं, मेरे मन में कभी नहीं आया। फिर मुझे एक बार लगा, मतलब गुरुजी मेरा आना नहीं लिखा क्या बड़े मंदिर? तो फिर आ जाती हूँ, गुरुजी का ट्रक भी नहीं होगा, फिर बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, बहुत सी बातें हमारे मन में आ जाती हैं। तो बस मैं कुछ ऐसा सोचते सोचते और भूल गई उस बात को। 2-4 दिन बाद सुबह के टाइम गुरु महाराज ने, शायद बड़ा मंदिर ही था, पूरा लाल कारपेट बिछा हुआ है और गुरु महाराज बहुत दूर अपने गोल्डन सिंहासन पे बैठे हुए हैं, मुझे यूं करके बैठे हुए हैं और देख रहे। मैं अकेली हूँ पूरे दरबार में। मैं बस जो मेन गेट है अंदर जाने का बड़े मंदिर में, दरबार में, बस लेफ्ट में ही मैं वहां बैठी हूँ अकेली। और प्लास्टिक की डिस्पोजल डिवाइडेड डिश है, उसमें पूरा लंगर है। मैं गुरुजी के सामने बैठ के, गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मैं लंगर छक रही हूँ। और मेरे फादर इन लॉ कोई भी घर में नहीं मानता, वो दूसरे घर में अलग रहते हैं, वो मेरे ड्रीम में है और हाथ पीछे करके गुस्से में मुझे देख के घूमे जा रहे हैं कि जल्दी खाए तो हम यहाँ से जाए। और मैं उनको बोली थोड़ा सा आप भी खा लो, थोड़ा मतलब नॉटीनेस जो होती है मैं वही कर रही हूँ उसमें भी, तो वो गुस्सा कर रहे हैं नहीं। तो मतलब गुरु महाराज ने मुझे बड़े मंदिर में बिठा कर भी लंगर छका दिया। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म है जो महाराज इतने सारे दर्शन देते हैं और हर इच्छा पूरी कर देते हैं। तो गुरुजी को शुक्राना है इस चीज के लिए। एक मेरे बेटे का सत्संग बताऊंगी। जैसे जब मेरी रिब्स टूटी थी, मैंने बताया सबसे पहला जो मेरा जुड़ने का इंसिडेंस हुआ था, तो उससे पहले 21 अप्रैल को मेरी रिब्स टूटी थी। 22 अप्रैल को हमें जिन स्वामी जी का मैंने बताया, उन्होंने बुलाया था बिटिया को कंजकों के लिए, इंदौर के आगे एक जगह है, वहां पर उनका आश्रम है। मेरे मन में, ये मेरी मम्मी को भी गुरु भगवान की देन है, मम्मी को इंट्यूशंस होते, तो ये कृपा शायद मुझ में भी ब्लेस हुई। तो मुझे बस फील हुआ कि अगर हम तीनों जाएंगे, हम में से किसी को कुछ हो जाएगा। मैंने मेरे हस्बैंड को मना कर दिया, मैंने हम नहीं जाएंगे। तो बोले स्वामी जी ने बुलाया, ऐसे होता है, ये होता है, नहीं जाओगे। मतलब मेरे मन में आ गया मैं नहीं जाऊंगी कुछ भी हो जाए,
मुझे नहीं जाना। अब गुरुजी से जुड़ने के बाद ये बात भी पता चली कि कई बार हमारे किसी के ग्रह ऐसे होते हैं कि हमारे साथ जो है सबका नुकसान उसके कारण हो सकता है। जैसे गुरुजी नरेंद्र ढांड अंकल का भी था, फ्लाइट में जा रहे थे, गुरुजी ने सबको बचाया था क्योंकि एक गुरु संगत उनके साथ थी। और उस दिन शायद ऐसा था कि कुछ होना था और मैं नहीं गई, मैंने मना कर दिया। और 21 को ही हम जो रेंट का था, हमारा घर देखने का सिलसिला तो काफी टाइम से चल रहा था परेशानी के कारण, तो हम घर देख के आए थे और मेरे घुटने में बहुत तकलीफ थी कि मैं स्कूटर पे बैठ उठ भी नहीं पाती थी, एक्टिवा पे, और मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो हम बस घर पहुंचने ही वाले थे। आप सोचिए, हम बच्चों को ताला लगा के घर में बंद करके जाते थे कि तुम बाहर मत जाना, हम घर देख के आते हैं खुद के घर में ही। तो मैं इतनी नेगेटिविटी में आ गई थी कि मुझे चिढ़ होने लग गई थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मुझे घर जाना ही नहीं है, शास्त्री नगर मैदान है हमारे घर से थोड़ी दूर, मैं बोला मुझे तो वहां मंजी डाल दो, वहीं सुला दो, मैं तो वहीं रह लूंगी, पर मैं घर नहीं जाऊंगी। मेरे हस्बैंड बोले तू यहीं बैठ जा बेंच पे थोड़ी देर, फिर अपन घर चलते, नॉर्मल हो जा। मतलब बस वो बैठने के चक्कर में मैं जो मैंने बताया था, मेरा पैर एक गड्ढे में चला गया और मेरी रिब्स टूट गई थी, बस वहां उसी जगह वो इंसिडेंस हुआ। इससे 10 मिनट पहले ही हम चर्च के आगे से निकल रहे थे और मैंने, तब मैं वाहिगुरु जी ही बोलती थी, तो मैंने चर्च के आगे स्कूटर पे अरदास की थी कि घर में कुछ होने वाला है वाहिगुरु जी, तो जो भी हो ना मेरे ऊपर निकाल देना, क्योंकि मैंने मेरे पापा को जाते हुए देखा, मुझसे नहीं सहन हुआ। और हम चारों में से अगर किसी को कुछ हो जाता है तो वो तो जाएगा साथ में, मैं भी चल जाऊंगी, मैं नहीं देख पाऊंगी। तो मतलब बस शायद गुरुजी ने तब भी वो अरदास सुन ली थी, और 10 मिनट बाद ही मेरा गिरना हो गया। और आप सोचिए कि 4 दिन मैंने उस दर्द में निकाले हैं, मुझे फील ही नहीं हुआ मेरी इतनी रिब्स टूटी, मुझे लगता था बस शायद मेरे मसल्स ब्रेक हो गए हैं और पैर में नील हो रही है। नेक्स्ट डे हमारे यहाँ जो हाउस हेल्प है वो भी नहीं आई, मैंने पूरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम करे, मंदिर होके आई, सब करा, जो जो कर सकती थी सब करा। चौथे दिन मुझसे दर्द सहन नहीं हुआ, चौथे दिन मुझे पता चला कि मेरी 5 रिब्स टूटी है। और ज्यादा हुआ, 25 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी साइड से भी रिब्स टूटी हुई है। मतलब वो पेन सोचिए कितना था। उसका भी आंसर मुझे गुरुजी ने पिछले साल दिया, 2024 में। मतलब मुझे सपना ऐसा आया कि मेरा बेटा है वो स्कूल गया हुआ है और वो वहां पर स्कूल में सीढ़ी से गिर गया और वो फिर उठा ही नहीं, मतलब शायद उसकी डेथ हो गई वो। और स्कूल से फोन आया, बोले वो गिर गया है और वो उठ नहीं रहा है। तो मैं एटलीस्ट आप उसे घर तो भेज दो। तो वो उसे घर भी नहीं ला रहे और मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ। फिर एक हमारा कोई रिलेटिव है जिससे मेरी कभी बातचीत भी नहीं, वो ड्रीम में मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड, मैं और वो हैं। हम पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, मेरे बेटे की बॉडी वहां है, और वो बोलता है कि अगर ये स्कूल में ऐसा नहीं होता ना तो घर में ये कोई हमारा रिश्तेदार है, एक बच्चा है, बोले वो इसको मार देता। और ऐसी बातें हमारे साथ बहुत सारी हो चुकी घर में कि मतलब जैसे खत्म करने जैसे ही बच्चों से चिढ़ होती है ना, बच्चों के मन में ही माएं जो भरती हैं कुछ रिश्तेदारों की, तो वही बात सपने में दिखा दी गुरुजी ने कि अगर स्कूल में ये नहीं गिरता तो वो इसे मार देता। तो मतलब आप सोचिए मैं कितनी डर गई होंगी। उसमें मेरा बेटा, गुरुजी ने 8th में बताया मुझे कि 8th स्टैंडर्ड में, मैं सुबह उठी और इतना रोई कि गुरुजी आपने ये क्या दिखा दिया, ये क्या होने वाला है। फिर मैंने वही जो गुरु से सीखा था, चिंता मत करो चिंतन करो, तो मैं मंत्र जाप बैठ के गुरुजी के आगे चालू करा और पूरा मुझे रिवाइंड हुआ वो ड्रीम। फिर मुझे एकदम क्लिक हुआ कि मेरा बेटा तो 14 ईयर्स का हो चुका है, और ये मतलब जो दिखाया वो फाइनल एग्जाम के टाइम की बात है कि स्कूल खत्म होने वाले और ये सीढ़ी से उतर के आ रहा है भाग के, और ये गिर गया। तो मतलब ये अप्रैल के करीब की बात है जब मैं गिरी थी, जिस मंथ में मैं गिरी थी तब की बात है। तो शायद इस पर आया था, और गुरु महाराज ने मेरी अरदास सुन के वो मुझ पर निकाल दिया, और बहुत हल्के में निकाला। क्योंकि अगर मेरी रिब्स नहीं टकराती तो मेरा हिप जॉइंट नीचे जमीन पे टकराता और मैं शायद बेड रिडन होती, व्हील चेयर पे होती, क्या होती वो मुझे भी नहीं पता। इस पे भी मैंने मेरी मम्मी से एक बार, जब मैं 35-36 ईयर्स की थी, मैंने इतना स्ट्रेस ले लेके जो मेडिकेशन मेरा गलत हुआ, उसके कारण ऐसी हालत थी कि मेरे को कार्पल टनल, टार्सल टनल, मतलब नसों की प्रॉब्लम, ये हाथों की यहाँ नसें होती है, इनमें इतना हो जाता है प्रेशर की स्वेलिंग आ जाती है, आप कोई चीज ढंग से पकड़ भी नहीं पाते। ये भी महाराज ने मेरी ठीक करी है सब, बहुत हद तक ठीक करी है। थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, हमारा शरीर है, कष्ट तो होंगे।
तो मैंने मेरी मम्मी से बोला था, मम्मा मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स है, शायद मैं तो ना इस एज तक 36 तक आते आते व्हील चेयर पे आ जाऊं। तो सोचिए उसी एज में मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसी एज में मेरे को वहां लगनी थी कि मैं हो जाती। और गुरुजी ने रिप्स पे निकाला कि मैं चलती फिरती रही, भले ही 10 दिन मैं बेड पे ही थी, हिली भी नहीं। 6 महीने मुझे झुकना मना था, बेल्ट पहनना ही था, इतनी ज्यादा रिप्स टूटी हुई थी। पर महाराज मिल गए तो उन्होंने मुझे संभाल लिया, मुझे जीवन बख्शा, मुझे चलता फिरता रखा। ये एक भगवान ही कर सकते हैं, और कोई गुरु, गुरु उन्होंने अपना नाम रखा है वो भगवान, और कोई ये चीज कर ही नहीं सकता। तो गुरु महाराज का हर पल शुक्राना है। और सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरु महाराज के, मतलब हर पल उनका शुक्राना है। आप तो सिर्फ, मैं बोलती हूँ ना, जिसको मानते हैं मानिए, और गुरु जी से जुड़ जाइए, आपका जीवन ऐसा बदलेगा। एक मटेरियलिस्टिक चीजें मत मांगिए उनसे, गुरु जी को मांगिए। तो ऐसे चमत्कार होते हैं कि आपको, वो तो पीछे की छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो पैसा और ये, वो तो गुरु जी खुद ही देते रहते हैं जब आपको जरूरत है। बस भगवान को मांगिए, तो वो आपको सब दे देंगे। इसी के साथ मैं शुक्राना चाहूंगी गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आज के दिन मुझे सत्संग ब्लेस करा आपने, शुक्राना करवाया। शुक्राने तो बहुत सारे, मैं तो कुछ में ही आपको इतना सारा बोलती रह गई कि मैंने लिखे तो बहुत सारे थे पॉइंट टू पॉइंट, पर मैं देख भी नहीं पाई उस तरफ, और गुरुजी ने ही बुलवाया। वही बुलवाते हैं, वही करवाते हैं। तो महाराज पे विश्वास करके उनसे जुड़िए, उनके कहे पे चलिए, उनको अपने हिसाब से प्लीज मत चलाइए जो आजकल दुनिया में हो रहा है। उनकी मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बनिए, भीड़ मत बनिए। मंदिरों में भीड़ है, सब जगह भीड़ है, आप उनको दिल में बसाइए, वो आपको ऐसा बख्शेंगे, ऐसा जीवन बख्शेंगे, आप सोच ही नहीं सकते। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आज का सत्संग बख्शने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। जय ओवर गुरु टू जी। यू पाटिल अंकल। शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। आप तो गुरु महाराज जी की वास्तव में कमली कमली हैं। और बहुत इससे ज्यादा आपको कोई उपाधि गुरु महाराज की ट्रू संगत है। मैं चौहान आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय जय गुरु गुरु जी जी। अंकल। जय गुरु जी। रीना जय जी। गुरु जी आंटी। जय आंटी गुरु जी। आपके सत्संग से ही मैंने बहुत कुछ सीखा, आज तो गुरु जी को एक और शुक्राना। देखो ये रीना जी है ना, गुरु जी का प्लानिंग होती है सब। तो मैंने सुना आपने मेरा जिक्र किया नाम का, मैं कहा है गुरु जी, गुरु जी ये क्या है? तो संगत जी, मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, जब तुम सत्संग शेयर करते हो ना, किसको गुरु जी ने जी मैसेज दिए हुए हैं, वैलिडेशन करते हैं गुरु जी, बता देते हैं कि उनके साथ भी ऐसे हुआ, तुमने जो बोला ऐसे हो चुका है। सो लख लख जी शुक्राना मेरे महाराज का, मेरे गुरु जी महाराज का, कि वो हमें ब्लेस करते हैं सत्संग शेयर करने के लिए। और सुरेश वासन अंकल, उनकी टीम का जो इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया, हमें मौका देते हैं, हम कुछ गुरु जी महाराज के जो उनके ब्लेसिंग्स हैं, सत्संग से शेयर करें, संगत को बताएं। और इतना कुछ आपने बताया, इतना वहम हमसे दूर किया। गुरुजी महाराज ये बोलते थे ना, जब हर एक स्टेज की तुम्हारी जर्नी खत्म हो जाती है ना, वो करनी तुम्हें पड़ती है, वो ही करवाते हैं। जहाँ लेके जी जाना, पंतों के पास स्टोन पहनवाने पहनवाएंगे वो, आपको कहाँ लेके जाना, तीर्थ यात्रा करवानी है, गुरुद्वारों में लेके जाना, वहाँ लंगर प्रसाद खिला के इनडायरेक्टली आपको ब्लेस कर रहे हैं। ये महाराज का अपना ही तरीका है। संगत जी, इससे बड़ा, इससे आसान, इससे सुंदर, इससे सुख देने वाला कोई रास्ता नहीं है इस धरती पे, कि तुम जुड़ जाओ बस। और जैसे स्टोन्स का बताया, गुरुजी बोलते थे एक बार, डायमंड पाने सॉलिटेयर पाओ। सो हाँ जी ये तो महाराज, ये महाराज की देखो अपनी संगत के लिए कितना उनकी वैल्यू है, महाराज के दिल में अपनी संगत की, कि वो संगत को भी ना राजाओं जैसे बना देते हैं। वो है तो बहुत। सब राजन के राजा, महाराजा जी के महाराजा। तो संगत को भी गुरु जी ऐसे निहाल कर देते हैं अपने प्यार से, अपनी ब्लेसिंग से। हर पल साथ है हमारे, हमें ये विश्वास रखना चाहिए बस। संगत जी ये हाँ विश्वास जी रखो कि वो सब देख रहे हैं, वो सब जानते हैं।
हमें अंदर से चेंज करते हैं। हमें कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, वो हमें ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर देते हैं ना कि हम ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाते हैं बिना किसी एफर्ट के। ऐसी कंडीशन हमारे सामने ला देते हैं। सो हर पल उनका शुक्राना करें, किस तरीके से गुरुजी महाराज ने हमें जोड़ना है, किस संगत को कनेक्ट करवाना है, ये भी गुरुजी महाराज की प्लानिंग होती है। हम कुछ ना समझे अपने आप को जीरो, हम अपने आप को जीरो बना लेना जब, फिर देखो गुरुजी महाराज हमें कहाँ पहुंचा देते हैं। बोलते हैं ना, ईगो नहीं रखनी, कोई अहंकार नहीं, हमें गुरुजी वर्थ देते हैं। देखो, हमें पहचान बना देते हैं गुरुजी हमारी, वो हमारी आत्मा की सोल है ना, हमें जानते हैं वो जन्म जन्मों से। और अभी थोड़े दिन पहले खत्म हुए हैं श्राद्ध, तो बड़ी बार गुरुजी बोलते हैं श्राद्ध नहीं करने चाहिए। मैं बता रही हूँ आपको क्यों नहीं करने चाहिए। गुरुजी कहते जेड़ी आत्मा, पता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जन्म मिलिया कि नहीं मिलिया, पता नहीं किधर भटक रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ ये भी नहीं पता वो मुक्त हो चुकी है ना। सो तुम उनको क्यों बुला रहे हो, तुम उनको मत बुलाओ श्राद्ध करके, तुम गरीबों को दान दे दो, है ना, किसी भूखे को खाना खिला दो जाके, श्राद्ध मत किया करो। ये महाराज की, देखो हमें अपनी मर्जी से ना रीना आंटी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब हम गुरु जी महाराज के रास्ते में चल गए हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगानी। उन्होंने एक फॉर्मेट बना के दे दिया, गुरबानी के शब्द लगाओ, चाय प्रसाद लगाओ, और सत्संग करो, लंगर प्रसाद बनाओ, आराम से बैठ जाओ, सारी संगत आंख बंद करके जुट गया बस कुछ। तभी तो गुरु जी महाराज ने प्रवचन नहीं दिया ना। गुरु जी तो कितने एजेंट बना सकते थे, हर एक हाँ शहर में एक जो एजेंट होता है, गुरु जी को पता है ये रास्ता गलत है। ना गुरु जी हाँ जगह जगह ना मंदिर बनवाए अपनी जगह जगह, देखो आप, गुरु जी को पता है घरों में सत्संग होता है, की लोड़ है मंदिर बनवाने दी। फिर तो सत्संग घर में होने बंद हो जाएंगे अगर मंदिर बन जाएंगे, तो सच पूछा जाए तो गुरु जी महाराज ने ये तरीका बनाया है कि तुम घरों में सत्संग करो। थोड़े बंदे हैं, जैसे शुरू में 4 बैठ के फिर जुड़ जाते हैं, भाव डालते हैं गुरु जी, उन्होंने भी बुला ले, उन्हें भी बुला ले, वो भी उन्होंने बुला ले। मेरा अपना मानना है ना, जैसे आपने बहुत डाउट क्लियर किए संगत के, और मेरे को लगता है सब संगत ने सुना होगा आपका जो सत्संग है ये, कि कैसे गुरु जी की माननी है बस। हर पल उनको, ये सोच लो कि दिन में बैठे हैं, जैसे लंबी जुबान है तो नेचुरली उसका फायदा भी मिला आपको जी कि सर गुरु जी ने बोला भाई मैंने इसलिए दिया है, इसका कल को काम करना है, इस जुबान ने जी सत्संग करवानी है, संगत को जोड़ना है। ये महाराज की अपनी प्लानिंग होती है। तो कई बार हंसी भी आती है कि गुरु जी महाराज जी। क्या करते हैं, देखो कितना नाटक आंटी करते हैं एक हमारे बार साथ। वो मैं गलत लोगों के आगे बोल रही थी ना, इसलिए उनको जुबान लंबी लग रही थी। अब ये गुरु महाराज सही जगह बुलवा रहे तो सबको अच्छा लग रहा है। वो महाराज की बिल्कुल, संगत नहीं थे ना। जी वो पता है क्या है, रीना आंटी वो एक दिन जुड़ जाएंगे पता है। गुरुजी हाँ महाराज, गुरुजी महाराज तभी सुनवाते हैं उसको, कोई सत्संग सत्संग में बुलाते हैं कि टाइम हो गया शुरू उनका मेरे दरबार में आने का, आज नहीं तो कल, तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो तड़फेंगे, भाई हमने तो मिस कर दिए सत्संग, इतने बड़े रब के सत्संग मिस कर दिए, क्यों मिस किए। तो ये उनको एहसास होना शुरू हो जाता, पश्चाताप होता फिर उनको। फिर होगा। जब पश्चाताप करते हैं ना, फिर गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, पता है, दया करते हैं। हाँ, कहते हैं इतना बहुत टाइम करते निकाल हैं। दिया, इतना टाइम निकाल दिया, इसको एहसास हो गया ना कि मेरे दरबार में नहीं पहुंचे, चलो डबल ब्लेसिंग। तो महाराज के तरीके हर एक संगत के लिए अलग अलग हैं, हर एक संगत के लिए अलग अलग जर्नी है। बस हम यही सोचें कि गुरु जी महाराज से जुड़े रहें। उन्होंने हमें ढूंढ लिया, हमें अपनी शरण में ले लिया, इससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे इस जीवन में कोई नहीं हो नहीं सकती। जिसका जो रोल है इस जीवन में, वो जब खत्म हो जाएगा, झटके से गुरु जी ना बाहर कर देते हैं उसको। ये तो उनका अपना तरीका है करने का। जैसे माला जपने के लिए गुरु जी बहुत मना करते थे, कहते तुम्हारी एक भी मन का छूट गया ना, फिर फिर लगे ओह कितने छूट गए पता ही नहीं, फिर दोबारा शुरू करते हो उसको ना। फिर बात। तो तुम, हाँ तो कहते तुम्हारी माला तो होती, तुम्हें तो ध्यान होता है, मन का ना छूट जाए। तो ये जरूरत नहीं है हम्म हाँ, जितनी बैठे बैठे मंत्र जाप जितनी बार मर्जी कर लो, अनकाउंटेड दिन रात करते रहो, कोई जरूरत नहीं गुरु जी की तो। बस गुरु जी से जुड़ना है, यही हमारा काम है बस। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा
आपने बहुत सारे अच्छे-अच्छे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किए संगत के साथ और गुरुजी महाराज ने आपको ब्लेस किया। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत-बहुत थैंक बधाई यू। हो आपको। गुरुजी महाराज ऐसे थैंक यू ब्लेसिंग आंटी। देती है। थैंक यू सो मच महाराज। थैंक यू सुरेश वासन अंकल आपका। जय गुरुजी संगत जी सबका बहुत-बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी महाराज थैंक यू आपका आंटी। अपनी हाँ संगत तो पर बहुत आए। शुक्राना गुरुजी का कि मैं जिनके सत्संग से सीखी आज वो आंटी भी मेरे सामने मतलब ये देखो ये सब ना बहुत लख लख महाराज की शुक्राना। महाराज की प्लानिंग होती है। वो दिल से दिल के तार को जोड़ के ना फिर समझा देते हैं कि देखो तुम्हारी ये थी ना, तो ये तो गुरुजी महाराज की प्लानिंग है। हम तो क्या कर सकते हैं। उनको धन्यवाद, शुक्राना, 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 बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना। हर कोई गहरा सांस पे मंत्र यही होता है हर पल। धन बस धन मंत्र गुरुजी जाप महाराज, जय गुरुजी। थैंक यू धन सो धन मच गुरुजी सुरेश महाराज। वासन। गुरु परिवार की तरफ से, समस्त गुरु परिवार की तरफ से गीना आपको जन्मदिन एक बार फिर मुबारक हो। और थैंक यू अंकल। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की कृपा आप पर, सब पर, हम सब पर बनी रहे। थैंक्स अ लॉट चौहान आंटी, आपका समय देने के लिए। थैंक महाराज यू सो से मच। महाराज से आज्ञा लेंगे।